हाँ यार, वो कॉल ही नहीं ख़त्म हुई मेरी। हाँ मेरी कॉल शुरू हुई 6 बजे हाँ। और अभी रास्ते में व्हेन आई वाज लाइक टर्निंग फॉर योर फ्लैट ना, गोल चक्कर वहाँ ख़त्म हुई है। मैं बड़ा खुश हूँ सर कि यू अग्रीड, अरे नहीं यार, वो यू जो बात कंसिडर्ड। मैंने बोली ना उस दिन कि पॉडकास्ट के ऑफर्स तो आते हैं, बट व्हेन आई सॉ योर पेज आई वाज लाइक ये ठीक है, इधर जाऊंगा मैं। ऐसे एक और बंदा है सोलोमन करके। हाँ हाँ हाँ। नाउ आई सी योर फेस। मैं बहुत आप पे गया है। मुझे लोग उल्टा बोलते हैं कि वो अपनी माँ पे गया है। नहीं नहीं नहीं, योर फेस थैंक यू लुक्स भाई। लॉट लाइक योर सन, डेफिनेटली। मतलब योर सन हाँ। लुक्स लॉट लाइक यू। सो योर जॉब राइट नाउ, मतलब अगर आप, ओके, इफ आई आस्क यू योर प्रोफेशन, what would you tell me? I am the creative architect of a content studio. We are basically an ad agency, but we don't like to function like an ad agency. मेरे और मेरे दोस्त ने मिलकर शुरू किया था हम लोगों ने साथ में। सो माई जॉब इज़ बेसिकली जब भी कोई ब्रांड अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे को ये बेचना है, या तो मेरी कोई सेल आ रही है, या मेरे कोई ऑफ़र आ रहा है, या फिर यार एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था कि यार मेरे स्टोर में लोग नहीं आ रहे हैं। देयर वाज अ हैदराबादी ब्रांड जो फर्नीचर की स्टोर्स थे। दे केम टू अस सेइंग मेरे स्टोर्स में लोग नहीं आते क्योंकि मेरा स्टोर बहुत अच्छा दिखता है, और उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे तो ना सब कुछ बहुत महंगा होगा, तो बाहर से देखते चले जाते हैं, जबकि मेरा सामान बहुत अफोर्डेबल है। तो वी सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम। तो इसी तरह कोई ब्रांड कोई प्रॉब्लम लेके आता है, वी सॉल्व फॉर दैट। तो मेरा काम है जैसे ही ब्रांड का ब्रीफ आया, प्रॉब्लम आया, उस पर अपनी टीम को लेके बैठना और आइडिएट करना कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वो मेरा काम है बेशक। और सही है सही है। तो टॉकिंग अबाउट योर सन, व्हेन वाज ही बॉर्न? 2012। 2012। हम्म। जब पहली बारी वो हाथ में आया, कैसा? अब वो दिक्कत ये थी ना, वो जब यूजुअली क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, फिर डॉक्टर या नर्स उसको बाहर लेके आती है कि मुबारक हो बेटा हुआ है, वो सब नहीं हुआ था हमारी लाइफ में। सो मेदे हैड एस्फिक्सिया बर्थ के दौरान। ही वाज नॉट ब्रीदिंग, उसकी सांस अटक गई थी, सो ही स्टॉप्ड ब्रीदिंग। तो द मोमेंट मेद केम आउट इन दिस वर्ल्ड, ही वॉज ऑन अ वेंटिलेटर। पैदा होते ही मेध्य आई थिंक 3 या 4 दिन के लिए वेंटिलेटर पे था और वहीं रहा। तो हमारे हाथ में वो तब आया जब 4-5 दिन हो चुके थे, एंड वी हैड बिन थ्रू दिस ट्रॉमा कि यार मेरा बच्चा। कोई डॉक्टर क्लियर जवाब नहीं दे रहा था कि, मतलब हम ये भी पूछे थे बचेगा या नहीं बचेगा, एंड डॉक्टर्स हैड नो आंसर। तो हम पूछे थे 50-50 का भी क्या सीन है। कहता 50-50 मैं आपको बोल के भी क्या कर लूँगा, वो तो आपको पता है 50-50 होता है, लेकिन मैं कोई चांस नहीं दे सकता आपको, पर वी आर होपफुल। तो उस तरह वो लोग काम चला रहे थे। तो 4-5 दिन बाद मेदे हमारे हाथ में आया था, लाइक वी गॉट टू होल्ड हिम। पर तब तक चीज़ें चेंज हो गई थी। वो दूध नहीं पी रहा था, हमने उसे रोता हुआ नहीं देखा कभी, जैसे बच्चा पैदा होते ही रोता है। ही डिड क्राई बिकॉज ही वॉज नॉट ब्रीदिंग। तो हम तो कई बार ये सोचते हैं कि यार उसका जो ऑटिज़म है क्या वो उस एस्फिक्सिएशन की वजह से है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, ब्रेन डैमेज हो सकता है, लेकिन ऑटिज़म उस वजह से हुआ हो ये पॉसिबल नहीं है। कोई पर्टिकुलर वजह तो होती ही नहीं है। नहीं, मतलब वो तो पता ही नहीं ना अभी तक हाँ। किसी को। सी क्या होता है, बर्थ के टाइम पे, बर्थ से पहले, बर्थ के जस्ट बाद, ये 3 चीज़ें हम देखते हैं। तो ये 3 जगहों पर अगर दिक्कतें आती हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो न्यूरो डेवलपमेंटली कोई दिक्कत हो सकती है, ब्रेन में कोई दिक्कत हो सकती है। दिस इज व्हाट साइंस इज, राइट? सो दैट्स अ पर्सपेक्टिव टू पुट ऑन। मतलब नहीं, अच्छा है कोई तो बोल रहा है, तो यूजुअली तो वो सुनने को मिलता है कि आपके पुराने जन्म के कुछ तो नो कर्म नो नो, होंगे। आई मीन हैव यू एवर वेंट टू अ प्रोफेशनल फ्रॉम द साइकेट्रिक फील्ड प्रॉपरली? He had a child psychiatrist, but when he was I think 5 or 6 years old. ओके। तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था हमारा ऑनेस्टली। तो वी डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद हर, बट मेदे हैज़ बिन इन थेरेपी सिंस ही वॉज 2 years old। 2 साल की उम्र से थेरेपी में वो लड़का। तो वो थेरेपिस्ट को ना ऐसे चलाता है, वो उसको पता है थेरेपिस्ट से कैसे डील करना है। तो आप उसके थेरेपिस्ट से बात कर लो, या फिर अगर आप उसे स्कूल जाओगे, क्योंकि स्कूल में भी थेरेपी वगैरह होती है, तो हर जगह से ना एक ही फीडबैक आता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत आराम से सारी चीज़ें कर लेता है, आप क्या ही बात करते हो। तो वो मैं और उसकी माँ जानते हैं कि जैसे ही आप उसके सामने थेरेपी लेके बैठोगे, इनिशियली ही विल रेजिस्ट, मुझे नहीं करना, बट जहाँ उसको समझ में आ जाएगा यार ये करवा के ही मानेंगे,
उसको सारी चीज़ें पता है, दिमाग का बहुत तेज है वो, उसको पता है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, वो फटाफट सॉल्व करेगा, रख देगा। अच्छा रिपीट करते हैं, तीसरी बार आप बोलोगे भी नहीं रिपीट करना है, वो तीसरी बार खुद ही करके दोबारा और चौथी बार शुरू हो जाएगा, देन यू विल से ओ अब क्या करूँ। तो वी हैव हैड थेरेपिस्ट लाइक बिहेवियरल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, हर तरह के, जो आते हैं और देख के ना कहते हैं अब मैं तो सोच के आया था कि 45 मिनट इसी में लग जाएंगे, इसने तो 15 मिनट में ख़त्म कर दिया ये, मैं अब कल आता हूँ कुछ और सोच के। तो धीरे धीरे दे रन आउट ऑफ थिंग्स टू आस्क हिम टू डू, एंड दैट्स व्हेन दे से कि अभी तो इसको ज़रूरत ही नहीं है शायद थेरेपी की। Many of the professionals have said मैनी ऑफ this. द प्रोफेशनल्स, यस। That is strange. See, उसके स्पीच because- थेरेपिस्ट ने हमको ये बोला, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी नाइस गाय, आई रियली लाइक हिम। ही सेड फाइनली आफ्टर आई थिंक 5 साल रहा है वो उनके साथ, उसने 4-5 साल के बाद बोल दिया उन्होंने कि एक काम करो सर, अब ना थेरेपी की ज़रूरत नहीं, इसकी स्पीच थेरेपी की खराबी कुछ है नहीं, बोलेगा बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आप देख लो फिर। एंड वी वर ओके विद इट, हम उनमें से नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि बोल क्यों नहीं रहा। श्योर। आपने एक रील डाली थी विच वॉज रियली नाइस, एंड उस रील में था कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एंड यू गॉट रियली हैप्पी विद द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वाज कि क्या मैदे, या आई डोंट नो इफ दिस इज़ द करेक्ट फ्रेमिंग, बट इट वाज कि क्या मैदे बात कर सकता है, नॉट कि बोल सकता है। हाँ, उन्होंने पूछा Is था he क्या conversational? हाँ, क्या आपका बेटा बात करता क्या है, आपका बेटा बात करता है, इज ही कॉन्वर्जेशनल और इफ ही कैन स्पीक, या टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, two तो different मैं things. तो ये भी कहता हूँ कि कॉन्वर्जेशनल भी नहीं है, कम्युनिकेट कर लेता है। कम्युनिकेट। उसको पूल जाना है, मुझे बता देगा उसको पूल जाना है, उसको कुछ खाना है, अब तो पूछता भी नहीं, अब तो खुद बना लेता है, ही कैन मेक सैंडविच बना लेगा, केक बेक कर लेगा, कर लेता है वो सब। कितनी उम्र है उसकी? He'll turn 14 in August. 14, right? 14. How has been these 14 years for you? What would you, if I ask you कि if you can describe these 14 years in one word, what word would you give? Transformational. Sure. Transformational for me. In your generation or before you, right? आपकी जनरेशन से पहले एंड आपकी जनरेशन में मेंटल हेल्थ इज सॉर्ट ऑफ सीन समथिंग एज कि क्या ही, यू नो, दिस इज़ अ कंसेप्शन, मतलब है ना। तो यू बीइंग बोर्न इन दैट जनरेशन और सराउंडेड बाय दीज पीपल, व्हाट वुड यू, मतलब आप क्या सोचते थे मेंटल हेल्थ के बारे में? मेरे हिसाब से तो इट्स एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ, ऑलवेज हैज बीन। ऑलवेज हैज बीन। पहले मुझे पता नहीं था कि इसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मुझे तो पता था कि यार कुछ तो हो रहा है, आई एम फीलिंग यू नो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, या छाती में कसाव हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉट फिजिकल। क्योंकि ये क्या होता था कि कुछ सिचुएशंस में होता था, मुझे पता है आज मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ, टीचर मारेगी मेरे को, तो मैं क्लास में बैठा हूँ, पीरियड शुरू होने वाला है और मेरी छाती टाइट होनी शुरू हो गई है, तो आई वुड नो कि ये फिजिकल तो नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन में होता है हर बार। अभी मैं पीरियड खत्म हो जाएगा एंड इट विल बी ओवर, पर मुझे पता नहीं था कि ये स्ट्रेस बोलते हैं या एंग्जाइटी बोलते हैं। ऊपर से आई कम फ्रॉम अ लाइक अ टियर 2 सिटी, जहाँ हमें ये सब वर्ड्स भी नहीं पता होते थे कि स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है। तो ये सब पता पड़ा जब ऑनेस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ही ये सारी बातें निकल के आई थी। सोशल मीडिया के आने तक तो आई वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी हु वॉज वेरी अब्यूजिव व्हेन इट कम्स टू वर्क। Like I used to, I was an assistant to this person. He used to talk. He taught me writing, and he's a really good writer. He's a damn good writer. He's great at what he does, and he taught me. And whatever I know, चाहे मैं अच्छा writer हूँ, चाहे मैं खराब writer हूँ आज, because of him, he made me that way. But मेरा routine ही होता था, मैं सुबह उठता था, मैंने रात के सुबह के 4 बजे तक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट लिख के भेज के मैं सो गया। मुझे पता है मुझे 9 बजे 10 बजे उठना है, क्योंकि फिर से काम पे लगना है। एंड आई वुड वेक अप एंड देयर वुड बी एन ईमेल, एंड ईमेल में लिखा है कि तुझे टट्टी करनी हुआ करे तो स्क्रिप्ट में लिख के मत भेजा कर मुझे। सो दैट वुड सेट द टोन ऑफ माई डे। एंड इमेजिन यू आर 22 years old and this is the kind of feedback you would get every day from your senior, from the person you are mentored up under. हाँ, तो अब मुझे ना आज भी मैं उस चीज़ को अनलर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंडर जो बच्चे काम करते हैं, आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट टॉक टू देम दैट वे, बट समटाइम्स दैट जस्ट कम्स आउट। ऐसे वो गंदा वाला होता है ना,
जिसे कहते हैं वेरी मीन स्ट्रीक, वो निकल के आ जाती है अचानक से, एंड आई रियलाइज फक दैट्स नॉट मी, एंड देन आई गो टू देम सेड आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था. तो आई एम स्टिल फाइटिंग विद दैट. जैसे वायरस घुस जाता है आपकी बॉडी में, मैं आज भी उसे निकालने की कोशिश करता हूँ, और वो नहीं जा रहा है. What is the meanest thing you've ever said to a young student of yours? अरे यार What is like the meanest? कि मतलब ये सुनने के बाद तो वो बच्चा कहेगी यार मैं तो कब छोड़ रहा हूँ, काम ही छोड़ रहा हूँ. बोल दिया था मैंने कहा था कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला, मैंने कहा तुम्हें राइटिंग करनी है? तो कहता है हाँ. मैंने कहा क्या मजबूरी है? The guy had no answer to it, and I realized like तभी मैंने कहा shit यार. And I keep telling people कि that's not me, but I make sure to do one thing. Let's say you and I are on the call, you are my assistant, and on the call I say something which is, you know, not nice, which is mean, and the call ends. I'll make sure I'll get the same people who were on the call and I'll apologize to you कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, और आइंदा से अगर कभी ऐसा होता है मैं फिर से तुम्हें सारी बातें बोलूँ, प्लीज़ मेक श्योर टू पॉइंट इट आउट राइट देयर एंड स्टॉप मी एंड कॉल मी आउट ऑन माई बुलशिट. So that is one practice that I have been doing. That is great. And it is showing results. Sure. हाँ, बट वो कभी कभी मैं अभी भी बोल रहा हूँ. अभी थोड़े दिन पहले ही आई वॉज वर्किंग विद दिस गर्ल, बहुत बढ़िया लड़की है, हमारा सोशल संभालती है वो, एंड शी टोल्ड मी कि मैं हैदराबाद जाता हूँ ना, तो वी वर जस्ट टॉकिंग, शी सेड पर भैया आपसे सब डरते हैं ना. एंड आई लाइक मुझसे डरते हैं? कहते हाँ आपसे डरते हैं ना सब. एंड आई वाज लाइक यार आई वांट टू बी द मोस्ट अप्रोचेबल गाय, yet people are scared of me. That means that guy is still somewhere here, and I really need to get him out. सबका है. भाई ये चल रही है. हाँ, you cannot stop it ना. ग्रेट. अभी चलिए, आवाज आ रही है दोनों में? हेलो 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 हेलो. सही है ये वाला रिकॉर्डिंग. हाँ, सो मैं कह रहा था, हाउ हैज़ दिस अफेक्टेड योर रिलेशनशिप विद योर सन? बिकॉज ये जो तरीका है, इफ एनीबडी डज अ फक अप एंड द रिएक्शन यू हैव. मेरा आ रहा है, सर का आ रहा है? मेरा आ रहा है. सॉरी सर, ये हो जाता है. Do you have a dog? I have a cat. हेलो 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 हेलो. थोड़ा पास में बोल. हेलो हेलो हेलो. हाँ ठीक है ऐसे. ओके, नहीं मैं कर लूँगा इसको एडजस्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. ज़्यादा पास तो नहीं है सर का माइक? नहीं, हवा नहीं जाने दूंगा, हवा नहीं जाने दूंगा, चिंता मत करो. हवा से तो कुछ नहीं है, बस आवाज़ ना फटे ही ना है पूरी. हेलो हेलो थोड़ा सा नीचे कर दो आप सर, थोड़ा सा है बस. आई थिंक ये सही है. ठीक है, परफेक्ट है. सो आई वाज आस्किंग, नीचे कर लूँ? सही है. सो आई वाज आस्किंग यू, हाउ हैज़ दिस अफेक्टेड योर रिलेशनशिप विद योर सन? इफ एनीबडी डज अ फक अप, दिस इज लाइक, कभी कभी होता है यार, यू हैव दिस रिएक्शन राइट? तो मे बी सम थिंग्स must have happened with your son, despite of course understanding his illness or his behavior. फिर भी यार गुस्सा इंसान को तो आता ही है. बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है. how do you deal with that, knowingly the sensitivity to whatever the situation is at that point? देखो दो चीज़ होती हैं. एक तो होता है नी जर्क रिएक्शन, किसी ने आपको ऐसा मारा पलट के पूरा कोना पे, एक तो वो होता है. उस पर काबू करना मुश्किल है, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एवरी डे. कि कभी भी कुछ हुआ, जैसे अभी परसों भी वो उसको क्या आदत है, वो लिफ्ट के सारे बटन दबा देता है, एंड देन ही हैज़ टू गो बाय द स्टेयर्स वॉचिंग लिफ्ट डोर्स ओपन एंड क्लोज एट ईच फ्लोर. तो मैं बैठ गया कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा, एंड ही जस्ट हिट मी इन द बैक विद हिज नी, एंड आई इंस्टेंटली वेंट ए क्या कर रहा है. तो एक तो वो वाला रिएक्शन होता है. उसका तो देखो कभी कभी वो अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट उसमें भी होता है कि चीखना निकलता है, हाथ उसमें भी नहीं उठता है. पर जो चीज़ सोच समझ के होती है ना आपके सामने, जैसे आप बैठे हुए हो एंड ही जस्ट कम एंड like pinch you like this. He wants to communicate something and he's unable to do that, so he'll in frustration he'll just go and pinch you.
उस दौरान ना आपको अपने आप को समझाना पड़ता है, बेसिकली आपको ना खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि देर इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग हिम, और ये समझा नहीं पा रहा है इस बात को, तो उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से था ये। मैंने बोला ना, ये जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशनल इसीलिए है बिकॉज ऑफ हिम आई चेंज्ड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ओवर द ईयर्स। समबडी जिसका थ्रेशहोल्ड बहुत कम होता था बकवास के लिए, टू नाउ समबडी जिसके सामने अगर ये ग्लास अगर ऐसे टूट भी जाएगा ना, वो आराम से बैठेगा, देखेगा, अरे कोई नहीं अभी संभाल लेंगे, बहुत चिंता सही मत करो। है ये तो, हाँ। बहुत ही दिस इज अ कमेंडेबल थिंग। तो वैसा हो गया है। तो हाँ, ये अभी भी सीख रहा हूँ। और मुझे नेहरू की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। नेहरू यूज टू से कि मैं ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहना चाहता हूँ। तो दैट इज़ समथिंग आई रियली रिलेट विद। मैं ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहना चाहता हूँ, चाहे मेध्य सिखाए या कोई और सिखाए। एंड आई थिंक जो मेरे हालात हैं अभी, उसमें मेरा बेटा ही मेरा टीचर रहेगा हमेशा, एंड आई एम ओके विद इट। व्हाट इज द वन थिंग जो आपने, या लेट मी रीफ्रेम इट, ऐसी क्या चीज़ है जो मैदे ने आपको सिखाई है, आपके साथ हमेशा रहने वाली है? अरे बहुत सारी हैं यार, हमेशा रहने वाली है, नेवर गोना बहुत सारी हैं, फॉरगेट बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी हैं। The very first thing, it is like a blanket statement. He has made me a better person. दूसरी एक चीज़ है कि एक फिल्म है एज गुड एज इट गेट्स, तो उसमें जैक निकल्सन का कैरेक्टर ना एक कॉम्प्लीमेंट देता है हीरोइन को। उसमें जैक निकल्सन को ना OCD है, ADHD है, एंड ही डजंट वांट टू वर्क ऑन इट। सो व्हेन ही मीट्स दिस गर्ल हु इज़ अ वेट्रेस एंड ही फॉल्स इन लव विद हर, and Jack Nicholson has been resisting medication for a long time when he's an asshole to people because he has zero patience with people. So by the end, the girl is about to leave her and he tells her कि नहीं प्लीज़ मत जा मुझे छोड़ के। क्यों, क्या तुझे ज़रूरत क्या है मेरी, यू कांट इवन पे मी अ कॉम्प्लीमेंट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि यू वॉन्ट मी टू टेक माई मेडिकेशन। तो कहती व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज दिस। कहता नो, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू वॉन्ट मी टू बी अ बेटर पर्सन, यू मेक मी want me, you make me want to be a better person. So before Med, I stopped giving shit about everybody. Like, I don't care. What about your wife? It was a different kind of a relationship. Like, we had a love marriage and I became that guy who was too self-absorbed because I had been through the mentorship of a guy who was too self-absorbed. So it got projected on you. It got projected on me, and I decided that this is the right way of working. Yeah, sure. Rigidity, not just rigidity. No, whatever I am saying is right. Complex. The other person is not able to see what I am able to see, na? Because they are the lesser minds. And then one day a friend of mine told me something that, Swapnil, the kind of business you are in, you cannot afford to dislike people. I said, what are you talking about? So she said this line, Swapnil, you have to be a fan of the people. If you are a writer or you're a creative person or you're a storyteller, you have to be a fan of the people. And I did not understand what she meant. Only years later, when I had this clarity of what it means. Basically, when somebody is telling you that you have to be a fan of the people, the idea is that you are able to see their shortcomings, you are able to see where they're lagging behind. Observant. Yeah, and yet you should be able to say, it's okay, it's their journey. Acceptance. And you accept them. And that is what happened over the years. Like, I became that husband who was not very involved with whatever is happening with the wife. My wife was taking care of everything after the diagnosis. I was in Mumbai, I was doing some, writing gigs, and I was not very present. Therapy में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है कोई. मेरी बीवी सब संभाल रही है. Wife left her well-paying job to take care of the child. मैं मुंबई में बैठा हुआ हूँ, टीवी सीरियल देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, एंड मैं बस फ़ोन पे हाँ अच्छा चल रहा है. एंड इन माई माइंड आई वॉज डूइंग द राइट थिंग. बट देन वन डे आई रियलाइज ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बिकॉज आई वॉज not getting that satisfaction
भाई मेरा शो बन रहा है, मैं स्टूडियोज में जा रहा हूँ, आई एम बम्पिंग इन टू सेलिब्रिटीज एंड एवरी थिंग, बट इट्स नॉट मेकिंग मी फील होलसम, इट्स नॉट मेकिंग मी हैप्पी. एंड देन आई थिंक आई नीड टू गो बैक होम. घर आया, बट वो ओवरनाइट चेंज नहीं आता है ना. द गाय वॉज स्टिल देयर, ठीक है वो घर पे आ गया है वो हस्बैंड, बट ही इज स्टिल दैट गाय हु इज वेरी सेल्फ एब्जॉर्बेंट. एंड देन द वाइफ स्टार्टेड making me realize that Ground what is wrong. हाँ, ground पे ले गए. And then the change started happening. Then I became a father who was involved, who wanted to. पहले तो मेरा भी rigidity होता था, यार इसको समझाओ, ऐसे थोड़ी होता है ये सब, ये कब समझेगा ये. But that transformation started flowing from that point when I came back, and I started saying कि नहीं. So the biggest thing that my son taught me, which I will cherish like all the time, is to say no. नहीं करना मेरे को. अरे पर सोनी बहुत अच्छा है, ये काम करेगा. If it's not making me happy, I'm not doing it. As simple as that. पैसा है ठीक है, but if it's not making me happy, if it's not making me feel कि यार मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, I will say no. मैं नहीं करूँगा. And a lot of people take offense at it. But I say ठीक है भाई, मेरी जर्नी है, मैं मना कर, तो अब मैं मना कर देता हूँ, नहीं करना मुझे. एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट विल ऑलवेज रिमेन विद मी. कैन आई से दैट यू हैव बीन एन एब्सेंट फादर अर्ली इयर्स में मैद्य के? एब्सेंट एज इन यू हैव नॉट बीन देयर एग्जैक्टली, यू हैव नॉट सीन हिम. कह सकते हो, हाँ कह सकते हो. लाइक आई वाज इवन देयर व्हेन आई केम बैक, बट आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड. You were not involved. So what does fatherhood mean to you? Fatherhood to me now what it means, meant then, what it means now. Fatherhood, I think that's a great question. Back then it meant to provide. A father provides. A father takes care of the child. Now I know that a father has just one job, to make the child feel safe. That's it. And that can be anything. Emotionally feel safe. Anything. मेरे बच्चे को, जैसे कई बाप होते हैं ना, वो दे टेक प्राइड इन इट. मैं इसको एक आवाज़ लगाता हूँ ना, पैंट में मुद्द देता है ये, अरे ये तो अपने पापा के आगे ऐसे बैठ जाता है. आई फील बाप से बच्चे को डरना ही नहीं चाहिए. भाई अगर मुझसे डरेगा वो, देन व्हाट एम आई डूइंग. पर कुछ लोग ना आप कहते हैं, जैसे कि एक तो पेरेंटिंग की मैं बात करूं अगर, तो बढ़ चुका है हिस्सा, एक डिवीजन आ चुका है पेरेंटिंग में, कि भाई एक है जेंटल पेरेंटिंग और एक है या तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग. अब ये जो ग्रे एरिया है वो कहते हैं यार हम क्या करें, हम स्ट्रिक्ट होएं, हम नहीं होएं, हम कैसे करें. लाइक दे हैव दिस क्वेश्चन, दे आर इन द ग्रे एरिया बट दे डोंट नो हाउ टू फंक्शन इन दैट ग्रे एरिया. व्हाट ग्रे एरिया यार, मुझे समझ नहीं आता पेरेंटिंग में ग्रे एरिया कैसे आ गया. मुझे ये बताओ, लोग कहते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हो. जेंटल पेरेंटिंग का जो मतलब विरोध करते हैं, द पीपल हु रेजिस्ट जेंटल पेरेंटिंग, दे आर द वंस हु से यू डोंट डिसिप्लिन द चाइल्ड. राइट. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन और द चाइल्ड फीलिंग सेफ? सी, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल नाउ. ठीक है, बहुत सारे यंग लोगों के साथ काम करता हूँ मैं. एंड द वंस हु आर एक्चुअली सक्सीडिंग एट लाइफ are the ones who were raised in a safe environment where they felt कि मैं जो बोलूँगा ना वो सुना जाएगा. I can say out loud what I'm thinking. The people, the young people who feel कि यार नहीं ये बात नहीं बोल सकता, वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी आइडिया सुने नहीं जाते. एंड उनका जो पूरा जो एम्बिशन है वो भी साथ में लैग करता जाता है. Why? Because they don't feel safe voicing their opinions, their ideas. तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आपका बच्चा कितना सेफ फील करता है इवन विद यू व्हेन यू आर अराउंड. नहीं तो अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, तो आपकी क्या जरूरत है, मैं एक वार्डन लगा देता हूँ, आप चले जाओ. भाई आपको आपके बच्चे की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा बच्चे को आपकी क्या जरूरत है, आपको आपके बच्चे की क्या जरूरत है, बताओ मुझे. बच्चा पैदा करो, यू अर्न इनफ मनी, एक वार्डन सेट करो, वार्डन उसको डिसिप्लिन में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, पैसा लेगा आपसे, जाओ घूमो फिरो. नहीं ना. व्हाई डू पीपल हैव चिल्ड्रन? टू फील हैप्पी. बच्चे को नहीं मिलना चाहिए आपसे. तो पेरेंटिंग यही होती है भाई. आई मीन क्या होता है ना, मतलब आई थिंक पहले के ज़माने पे तो क्या होता था कि बच्चे हो रहे हैं, हो जा रहे हैं.
हैं कि भाई कुछ नहीं है करने को, चलो भाई बच्चा कर ले। हाँ, मनोरंजन के साथ मनोरंजन के साथ एंटरटेनिंग होता है, हैं? 7-8 बच्चे कर रहे हैं पैदा, भाई बड़े बड़े परिवार बन रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम आया कि चलो नहीं, बच्चे 1-2 करते हैं, 2-3 करते हैं, फिर 2 आया, फिर अब आ रहा है कि बच्चे करे या ना करे, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, हम दोनों को तो ऐसे ही रहना है। पीपल हैव देयर ओन चॉइसेस, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये जो टाइम था ना जब बहुत सारे बच्चे करे जा रहे थे, तब दिस वाज ऑल कि अपना फायदा आगे बढ़ाना है, लेगेसी, दैट्स इट, दैट वाज द थिंग नहीं, एट नहीं, दैट सिर्फ पॉइंट ऑफ इतना नहीं टाइम। था, और भी चीज़ थी। पहले क्या था ना, एक्सेस नहीं था मेडिकल फैसिलिटीज़ का। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कई सारे बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है मुन्ना, मुन्नी। क्यों रखते थे? दे वुड नॉट नेम द चिल्ड्रन अंटिल इट वुड पास अ सर्टेन एज। क्यों? क्योंकि मर जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, इसलिए बच्चे का नाम भी नहीं रखते थे पहले। मुन्ना बोल दो, कलुआ बोल दो, भूरा बोल दो, बाद में फिर वही बच्चे का नाम पड़ जाता था। तो पहले नाम भी नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था ये 5 साल 6 साल की एज भी नहीं पार करेगा, उससे पहले बीमारियों से मर जाएगा। क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होती थी, दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर की एक्सेस ही नहीं है किसी गाँव में। तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चे पैदा करते थे कि मैं 5 पैदा कर रहा हूँ, 2 तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। कभी कभी वो साले 5 के 5 सर्वाइव कर जाते थे। अब मैं इसलिए नहीं कर सकता ज़्यादा बच्चे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है पालने। मेरे एक बच्चे की स्कूल फी मेरी कमर तोड़ देगी। 2 कर लिए बहुत है, कोई कोई भाई बहुत महान आदमी उसने 3 कर लिया। वरना अगर अब अभी भी आप यूएस में जाओगे, वेयर पीपल आर वेल ऑफ, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बहुत अमीर हैं, दे विल हैव 4-5 चिल्ड्रन, दे डोंट माइंड, कर रहे हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ नहीं कर सकते ना, इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिकल थिंग। आपको इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है बच्चे का। दूसरा, आपको पता है कि पहले के ज़माने में अपने 7 बच्चे कर लिए, 3 लड़के निकल आए, कमा के खिलाएंगे आगे जाके, इसलिए भी होते थे। थोड़ा डिफरेंट है, अब काफ़ी डिफरेंट हो गया, अब तो डिफरेंट है। हाँ, पर लड़के की चाहत अभी भी है, काफ़ी है अभी भी, लड़का है, चाहिए। लड़की की चाहत है अभी भी है। जैसे अभी हमारे पड़ोस में ही किसी का लड़का हुआ था, तो उन्होंने ऐसे फुल दरवाज़ा ऐसे हाय हाय। सजा के रखा होता है, बॉय हुआ है, बॉय हुआ है। ये होता है, हाँ होता है, बहुत ये होता है, बहुत होता है। जब मैध्य बड़ा होने लग गया, लाइक एट व्हाट पॉइंट वुड यू क्लेम दैट आई वाज वेरी इन्वॉल्व इन दिस? सिंस दैट टाइम आई हैव बीन इन्वॉल्व इन मैध्या's लाइफ। आई थिंक इट वाज व्हेन ही टर्न्ड, यार 2021 की बात है, तब से इन्वॉल्व हुआ मैं उसकी लाइफ में। तब से मैंने ध्यान देना शुरू हुआ, थेरेपी क्या चल रही है इसकी, इसके स्कूल में क्या होता है। उस टाइम पे क्या बदला है, ऐसा क्या हुआ which was like a switch for you कि यार अब बदलना पड़ेगा? यार पैंडेमिक आया था ना, आई कुड नॉट गो एनीवेयर फॉर वर्क। तो पैंडेमिक हेल्प्ड यू? हाँ, आई स्टेड एट होम, आई हैड नो अदर चॉइस बट टू बॉन्ड विद माई सन। पहले तो क्या होता था, मुंह उठा के बाहर भाग जाता था मैं, काम है, किसी काम का बहाना हो गया, या कभी एस्केपिज्म था वर्क? वर्क वॉज एन एस्केप, ऑफ कोर्स। वाई मोस्ट हस्बैंड्स आर नॉट इन्वॉल्व? वर्क इज एन एस्केप। क्यों? बहुत सॉलिड बहाना होता है वर्क। अरे मुझे तो काम पे जाना है, पैसे कौन लाएगा? अ लॉट ऑफ वुमेन मैसेज मी सेइंग दिस, ये तो कमाते भी हैं, कमाना भी तो ज़रूरी है। एंड देन आई रियलाइज, बोलता नहीं हूँ मैं, पर मेरे दिमाग में आता है मैं भी ऐसी चूतिया था पहले। मुझे बहाना मिल जाता है ना। सी, आई डोंट हैव टू फेस द चाइल्ड एज लॉन्ग एज आई एम आउट। दोस्त पूछेंगे बेटा कैसा? हाँ बढ़िया बेटा बढ़िया। I don't have to deal with my emotions, but how I'm feeling. I can cover it. मैं काम पे busy, मेरा भी बात मत करो मुझसे। Are you that person who hides his emotions? नहीं, पहले करता था, अब अब नहीं। पहले वो मैं बोल रहा हूँ, उसी आदमी का दिया हुआ था वो, इमोशन नहीं दिखाने। Pandemic changed you a lot, huh? वो वाला चेंज पैंडेमिक से पहले आना शुरू हो गया था। आई थिंक वो चेंज आया था 2019 में शुरू हो गया था वो। पैंडेमिक में आई वॉज फोर्स टू फेस माई इमोशंस दैट आई हैव हिडन अबाउट माई चाइल्ड, दैट माई चाइल्ड इज डिफरेंट। पैंडेमिक में मुझे वो फोर्स करना पड़ा खुद को। How was that feeling when you had to accept it? Was acceptance glorifying your feelings, or was acceptance like Acceptance is always hard. Acceptance is always hard. did it glorify your feelings, or how was it? Were you having some trouble accepting things? It's not like I was having trouble accepting things. The thing, see, the problem with acceptance is that when the acceptance comes, you have to let go of those thoughts, of those lies that you have been telling yourself. कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, नहीं इसकी शादी हो जाएगी,
नहीं बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। थॉट्स आते थे ये? बिल्कुल आते थे। अब ये सोचो ना कि व्हेन पीपल आस्क मी यार बुढ़ापे में आपका क्या होगा, आई हैव नो आंसर। मुझे क्या पता क्या होगा बुढ़ापे में। हिंदी में कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा बच्चा आगे जाके बिगड़ने ही वाला है तो क्या पैसा बचा के रख रहे हो, उड़ा देगा। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा लायक है तो क्यों पैसा जोड़ रहे हो, खुद कमा लेगा। तो मैं और मेरी वाइफ यही सोचते हैं, व्हेन पीपल आस्क अस एक और बच्चा क्यों नहीं कर लेते हो, मैं क्यों करूं एक और बच्चा। Have you ever thought about it, having a second child? बिल्कुल, रोज लोग बोलते हैं हमसे। Have you and your wife ever नहीं, वी हैव नेवर थॉट अबाउट हैविंग अ सेकंड चाइल्ड बिकॉज वी आर वेरी क्लियर ऑन वेयर वी स्टैंड। मैं एक बच्चे की किस्मत पहले से लिख के नहीं लाऊंगा यहाँ पे इस दुनिया में कि तू अपने बड़े भाई का केयर टेकर बनेगा। क्यों भाई, कल को अगर उस बच्चे ने बोल दिया 22 साल की उम्र में आके मुझे भैया का ख्याल नहीं रखना है, मुझे दुनिया घूमनी है, अब मैं क्या करूँगा, मैं गुस्सा आऊँगा, उसे घर से निकाल दूंगा? नहीं, क्यों, उसकी लाइफ है, उसका बनता है, वो नहीं रहना चाहता अपने भाई की केयर करने, उसका पूरा हक है वो मना करे। लेकिन अगर वो नहीं भी बोलता है तो क्या बिना बोले भी क्या उसको ये चीज़ महसूस नहीं होगी, गिल्ट महसूस नहीं होगी उसको? मैं किसी को इस सिचुएशन में डालूँ ही क्यों? बच्चे इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है यार कि ये बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेगा इसलिए मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। बच्चा अगर कल को कहता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मतलब ही नहीं है, मुझे तो उसको उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी काम होता है। मैं कहता हूँ ना, ये मेरे मीन्स हैं, इनमें से जो है वो कॉलेज ले लो बेटा। बच्चा कहता है मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो ये वाला कॉलेज चाहिए जिसकी फ़ीस और ज़्यादा हाई है। तब तो मैं कह देता हूँ नहीं, हमारी औकात इतनी है। लेकिन बच्चे से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये बुढ़ापे में जाके मेरा और अपनी माँ का ख्याल रखे, हमें डॉक्टरों के पास ले जाए, तीर्थ पे ले जाए, सब कुछ करे, अपने बच्चों से ज़्यादा हमारा ध्यान रखे। क्यों? मैं नहीं चाहता मैं कभी उस स्टेज में पहुँचूँ भी, इवन इफ मेधे वॉज न्यूरोटिपिकल, कि मैं इस बहाने बैठा रहूँ कि जब मेधे आएगा तो मेरा कुछ होगा। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू रिटायर फ्रॉम माय वर्क। मेरी लाइन ऑफ बिजनेस भी ऐसी है, मैं रिटायर होऊंगा ही नहीं। मैं 80 साल तक उम्र तक काम कर लूँगा, जब तक मेरे हाथ पे, जब तक मेरा दिमाग चल रहा है। इनफैक्ट आई विल वर्क एंड माई वर्क गिव्स मी जॉय, सो आई डोंट नीड एनीबडी टू कम एंड टेक केयर ऑफ मी। कुछ हो जाएगा, मैं कोई नर्स रख लूँगा या कोई केयर टेकर रख लूँगा। What difficulties have you had exactly with like मैदे को बड़े करने में? आपको क्या मुश्किलें आई थी तब? लोग, सोसाइटी, लोग, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। लड़का बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया बच्चा है, वो ही इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड, झूठ नहीं बोलता, चीट नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं सोचता है कभी भी। आप एक आदर्श बालक से क्या उम्मीद करते हो? झूठ नहीं बोलेगा, चीट नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, दारू सिगरेट नहीं पिएगा, कुछ नहीं करता। उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं आदर्श बच्चे वाली। येट ही इज़ नॉट इनफ फॉर पीपल। कम है ये। Does that upset you? It does upset me. I get very mad about it, thinking about it. कभी हुआ है, कभी कहीं मॉल में या कभी लड़ाई हुई किसी से? I'm that kind of a person who is always ready to fight. I know. I'm that guy who is always ready to pick a fight. वो चीज़ अभी मैं काम कर रहा हूँ, like that has been since the beginning. मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी भी। Have you ever taken therapy? हाँ, तभी तो कम हुआ है वो। पहले तो कितने सालों से? 21 से, हाँ 21 से ही हो रहा हूँ थेरेपी। How has that been for you? Very helpful and I recommend it to everyone. बस यार थोड़ा प्राइस का पंगा पड़ जाता है। वरना ये तो ऐसी चीज़ है, हमारे जैसे लोग ही इसको ठीक करेंगे। बिल्कुल यार, थैंक यू इसके लिए। हमारे जैसे आई एम सो हेल्पफुल, आई एम सो होपफुल सीइंग गाइज लाइक यू कि तुम लोग यार वाकई में इस चीज़ के लिए कर रहे हो। माई गोल इज टू मेक लाइक दिस इज वन गोल जो ये पूरा करके ही मरूंगा मैं। एंड माई गोल इज दैट टू मेक थेरेपी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। बस हाँ, that is the end goal. So your therapy journey, how has that been for you actually? मैं like I'm sure कितने सारे sessions होंगे यार जहाँ पर लगा होगा कि यार ये I'm not feeling good with sitting with these feelings. नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं I was very clear since even before I started therapy. I was very clear that I'll have to go maybe from one or more therapists to get somebody who I trust.
एंड फीलिंग्स के साथ बैठना हैज़ बिन समथिंग दैट हैज़ बिन वेरी नेचुरल टू मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. क्योंकि यार मेरा मेंटोर मुझे ऐसे ऐसा गंदा गंदा सुनाता था, मुझे ज़रूरत ही नहीं अपने आप को कुछ बोलने की, मैं रोज़ सुनता था वो चीज़. तो ऐसे आदमी को आप क्या बोलोगे कि मेरे को डर लगेगा अपने थॉट्स के साथ बैठने में? नहीं लगता मुझे. दैट इज़ वाई पीपल वंडर व्हेन आई से कि मैं तो अकेला भी बहुत खुश रह लूँगा. लाइक यू मेक मी सिट इन अ रूम, टेक माई फोन अवे, आई वोंट कंप्लेन. मैं बैठा रहूँगा घंटों तक अकेले रूम में. माई हेड इज़ इनफ कंपनी फॉर मी. देयर इज अ लॉट गोइंग इन माई हेड एंड आई हैव लर्न टू डील विद इट. तो थेरेपी से मुझे कभी ये डर नहीं लगा कि आई विल फील अनकंफर्टेबल सिटिंग विद दीज थॉट्स और दीज आइडियाज अबाउट माई सेल्फ. वो कभी डर नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि नाउ देयर इज समबडी हु इज़ गोइंग टू लिसन टू मी. और यार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था जब नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलते थे कि तुम इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम इस तरह क्यों नहीं देख रहे हो. और मैंने ये समझा कि थेरेपिस्ट का काम कोई ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. इट्स लाइक यू आर इन अ डार्क रूम एंड यू डोंट नो what is where because it's really dark, and then there is somebody in the room with you who knows exactly what is where and that person is guiding you. सामने जा, थोड़ा सा लेफ्ट मुड़, हाथ आगे कर, देख कुछ आया ना, हाँ देख, समझा मुझे क्या ये नहीं है, ये है. That's how therapy works if you ask me. That person is guiding you to deal with your thoughts, Great to compartmentalize it. And I love it कि हाँ यार ये तो बहुत सी काम है. तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि डरो मत, बिल्कुल ले लो थेरेपी, बहुत मज़ा आता है. क्योंकि आपको खुद को समझ में आना शुरू हो जाता है कि तुम क्या चीज़ हो, एंड यू नेविगेट द वर्ल्ड विद अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो इसीलिए मैं हर किसी से कहता हूँ थेरेपी ले लो. बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर स्ट्रगलिंग विद मनी, आई वाज लाइक अभी मैं दे रहा हूँ, तू मुझे वापस कर देना, अभी ले ले थेरेपी, एंड इट हैपेंस, एंड देन दे गेट हुक्ड ऑन इट कि हाँ यार मुझे तो अच्छा लग रहा है. How has therapy affected your relationship with your son? भाई बहुत बुरा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से. लाइक अगर थेरेपी नहीं होती तो जिस तरह मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं वैसे देख ही नहीं पाता खुद को कभी. मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता कि मैं केपेबल हूँ कि मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ, या फिर मैं कभी होपफुल हो पाता कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए होप है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ थेरेपी. भाई आजकल जितने पेरेंट्स मैसेज करते हैं हु आर डिप्रेस्ड, दे डू मोस्ट ऑफ देम डोंट टेक थेरेपी, सोचते भी नहीं है. और जब तक आप लोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी ये बात कि थेरेपी क्या कर देती है. इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम, आप स्ट्रांग होते हो. It's like your gym for your mental well-being. हाँ एग्जैक्टली. It's literally like that. हाँ, I've been taking therapy as well. मैं भी ले रहा हूँ, बहुत टाइम से ले रहा हूँ मैं. तो मैं यार तो तुम तो बहुत यंग हो, मैं तो तुम्हें young क्या हूँ. जरूरत है थेरेपी लेने बहुत की. है सर, बहुत. क्योंकि I'll tell you something more personal. My mom has schizophrenia. ओके. Yeah, so she already has a mental illness. So I have a genetic predisposition to certain disorders. वाओ. Yes. So I had depression. My elder sister has bipolar disorder. So she's on medication. So I come from that background. So for me, so I understand the caretaker perspective a bit. I do get it, that how it feels and everything. And see, schizophrenia, if I आपको पता है इसके हाँ, बारे मुझे में? पता है. So schizophrenia has some autistic things to it. Like ये नहीं पता था मुझे. yeah, it has नहीं autistic पता. traits to it. Social skills में आती है जैसे कि दिक्कत schizophrenics को, तो वो एक चीज़ रहती है. एंड उसमें क्या होता है, यू हैव टिक्स, लाइक आप टिक्स शक्ल पता है मुझे. टिक्स आई नो. या यू मस्ट. हाँ. तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं. सो या एग्जैक्टली कुछ भी होता है, शक्ल एकदम से बना देना, एकदम से ज़्यादा चिल्ला देना, हाइपर एक्टिव हाँ. चले जाना. सो दीज तो ऑटिज्म के से थोड़ा सा सिमिलर है. नहीं, I understand कैसे होता होगा, मैं समझ रहा हूँ. Schizophrenia has many things to it. So I understand the caretaker perspective definitely. वो जो feeling आती है ना यार उस time पे, like because I have seen it, I'm still living it. Of course, I'm still living with it definitely. But now I see the progress, and the progress is so commendable. क्योंकि schizophrenia में तो medication has helped a lot. And my mother, I'm going to take her to therapy soon enough. But my mother has progressed immensely, man. Like she is now holding conversations with people which she never did, you know.
एंड दैट इज़ कमेंडेबल. सो हैप्पी मैन. भाई मेरे को तो इससे ज़्यादा मतलब मेरी मम्मी अगर किसी से, एंड शी इज़ नॉट अ पर्सन हु वुड टॉक लाइक इन अ ग्रुप और व्हाटएवर, बट अगर आप वन ऑन वन बैठ जाओ, आप 10 मिनट बैठोगे, मे बी शी वुड मेक देयर हर फेसेस, शी वुड डू सम थिंग्स, बट आफ्टर 10 minutes शी वुड आस्क यू, और मे बी इन द 5 minutes only she would ask you things, you know, and that's how she is, and she's a fun person to talk to, man, like a fun person to talk to. And I would say, and I would claim this, my mother is still date my best friend. She has never ever sort of like scolded me or misunderstood me. She's the only person who understood me the most, I would say. And but she knows her son, man. So I mean, yeah, I get it. So I have seen कि वो जो progress होता है ना from ये to ऊपर जाने वाला, वो I get it, and it feels so good. Yeah, so glad to hear all of this, honestly. And I think मतलब जितने भी difficult times रहे हैं और जो भी होते भी हैं, because of studying psychology, meeting so many professionals now, understanding about the illness more, doing internships, seeing patients, clinically seeing patients, analyzing people has helped so much. Like मैंने जो अभी 2-3 महीने में काम करा है ना, उससे जो मुझे हेल्प हुई है मेरी माँ को और अच्छे से समझने के लिए, वो मुझे नहीं लगता मुझे इतने सालों में हुई है. ऑफ कोर्स आई एम ग्रोइंग अप अभी, बट स्टिल 18 साल तक तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था. मैं तो बस ये कहता था कि मतलब गुस्सा हो जाती है मम्मी, वो स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है. आई वुड फ्रेम इट लाइक दैट. गुस्सा हो जाना बहुत ज़्यादा, ऐसे कर देना वैसे कर देना, नहीं, ये सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया. बट फैमिली सपोर्ट, मैन, फैमिली सपोर्ट इज़ समथिंग दैट अगर ये मिल गया तो यार सोसाइटी से तो लड़ ही लोगे यार. हाउ हैज़ दैट बिन फॉर यू? लाइक अच्छा, अभी हमने आपके वाइफ के बारे में थोड़ा भी एक्सप्लोर नहीं करा है, बट आई वांट टू आस्क यू, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट योर रिलेटिव्स? यार देखो, कोई भी मेंटल इलनेस हो या डिसऑर्डर हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया या ऑटिज़म हो गया, इसमें ना सपोर्ट सिस्टम मैटर्स अ लॉट. आपका सपोर्ट सिस्टम डिसाइड करता है कि प्रोग्रेस किस स्पीड से होगी. ठीक है. मेरे केस में, मेरे वाइफ के केस में सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा है नहीं हमारे पास. हमारे पास ले दे के 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ. हमें मैक्सिमम सपोर्ट क्या मिलता है, जैसे वीकेंड पे मेरी मम्मी घर आ जाती हैं, तो सैटरडे को माई वाइफ एंड आई जस्ट स्टील सम टाइम टू गो एंड वॉच अ मूवी यहीं पास में ही कहीं. 3 घंटे की मूवी देखी, 4 घंटे में वापस आ गए टोटल. दैट इज़ द ओनली थिंग वी गेट. कभी कभी हम जैसे जयपुर जाते हैं, माई वाइफ इज़ फ्रॉम जयपुर, तो उसकी मम्मी कह देती हैं कि तुम लोग इसे छोड़ के चले जाओ, मूवी वूवी देखाओ. या वो घर पे आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे आज वो रात को आ रही हैं, तो बोल देंगी कि हाँ मैं इसको देख लूँगी, तुम लोग चले जाओगे. दैट इज़ द ओनली सपोर्ट वी गेट, दैट्स इट. इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं. जैसे एक होता है ना कि फैमिली में लोग कहें कि ओके आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ मोर फेमिलियर विद मेथ, आई वॉन्ट हिम टू नो मी, आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड. हाँ, वो नहीं है, वो है ही नहीं. नोबडी डज फील अपसेट अबाउट दैट? हाँ, अपसेट लगता है? हाँ यार, बिल्कुल होता है, बट अब होते नहीं है, अब आदत पड़ गई हमें. ऑनेस्टली नोबडी डज दैट, नोबडी, बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी हैज़ द टाइम. हर कोई अपने अपने में बिजी है. ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग घर आते हैं या कोई बात करता है. कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कुछ फिक्स रिलेटिव्स हैं, वो घर आते हैं, मेरे फील्स वेरी हैप्पी अराउंड देम, एंड ही बिकम्स सो क्लिंगी कि जाने नहीं दूंगा, जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. तो अब वो उनके साथ साथ घर गया उनके, और रात को फिर 1 बजे मैं गया हूँ कि चलो मेदू मैं घर चलते हैं, एंड ही लाइक नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूँगा. तो फिर मैं और मेरी बीवी नीचे गाड़ी में बैठे हैं, बिकॉज नाउ ही वांट्स तुम लोग अब यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ रहना है. तो मैं और मेरी वाइफ नीचे बिल्डिंग के गाड़ी में बैठे हैं कि फ़ोन आएगा, अभी क्या के ले जाओ इसको. तो वो वाला सपोर्ट नहीं है जो एक्चुअली चाहिए होता है, वेयर यू वांट पीपल टू बी मोर इन्वॉल्व्ड. इनफैक्ट कई दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि I want to know Medhya. Yeah, I was gonna ask you, how about your friends, man? Because I mean, you're boys. Boys तो खैर कोई नहीं. I work with a lot of content creators, so I would name her publicly. एक content creator है स्वरा करके.
Okay. ठीक है, Have I कुछ एक स्वीट बारी स्वीट स्वीट गर्ल। can you like show me the ID if you can? स्वरा बढ़िया कंटेंट बनाती है, फीमेल ओरिएंटेड अच्छा। कंटेंट ज़्यादा बनाती है वो। हाँ. तो वो मेरी अच्छी खासी उससे दोस्ती दोस्त हो है। गई थी पहले मेरी। So यार most of your friend circle is what, content creators, नहीं, स्वरा से colleagues? तो हो गई थी मेरी दोस्ती, Okay. क्योंकि हम लोग एक स्टूडियो में जाते थे जहाँ वो भी आती थी, मैं भी आता था, Yeah. और स्वरा वाज डेटिंग अ गाय तब, तो आई वाज वर्किंग विद दैट गाय Oh, okay. लॉट। तो स्वरा द आर्टिस्ट नाउ, Not dating anymore. Life happened. लाइफ हैपेंड। Life अब तो शी इज मैरिड है, शी इज हैप्पीली Yeah, मैरिड। that is तो- right. Not to the same guy. हाँ, तो ये है स्वरा। तो Oh, maybe must have. शी वंस सेड, Hmm. ये स्टोरीज वगैरह देखती थी, मेरी पोस्ट वगैरह देखती थी, पर्सनल लाइफ के बारे में Yeah, पूछ ही लेती थी थोड़ा बहुत। yeah. तो एक बार स्वरा ने मेरे को बोला कि स्वप्निल भाई मैं घर आना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बेबी सेट फॉर यू। भाई ये बंदी आई, तब कितने साल का था मैं? मेदे होगा तब आराम से, आई थिंक ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है 2000 पैंडेमिक के बाद की बात है, अच्छा. 21-22 की बात है। हम्म. भाई बंदी घर आती थी, ये घर रुकती थी, मेधे को आदत थी हॉल में बैठने की, तो शी वुड पुट अ मैट्रेस डाउन इन अ हॉल एंड शी वुड स्टे। मेधे टीवी पे क्या देख रहा है, देख रही है, ये कैसे खाना खा रहा है, देख रही है। शी, ये मेरे यहाँ आई थिंक 5-6 बार आई होगी बंदी, एंड शी ट्राइड, शी रियली ट्राइड टू बॉन्ड विद हिम। थोड़ी देर तो मुझे लगने लगा यार ये कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसको। तो ये कुछ दोस्त ऐसे मिले हाँ, who tried, but then she got busy with her own thing, उसके I think बड़े Sure. पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई and everything, she had to be in the hospital all the time, तो वो Yeah. सब हुआ। लेकिन हाँ कुछ दोस्त मिले ऐसे जो दोस्त। कहते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, हम्म. आ रही हूँ हम्म. और मैं रुकूंगी, तुम लोग जाओ। हैज़ मतलब कोई भी लाइक मेहदे ने कभी बोला हो कि यार ये इंसान इज माई बेस्ट फ्रेंड पापा, यार उसे उसका ताऊ जी बहुत पसंद है। योर एल्डर ब्रदर? हाँ मैं वहाँ एल्डर, ओके, सो हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू? लाइक बस मैं और मेरे भैया। ओके, सो ही हैज अ गुड रिलेशनशिप विद उनका हाँ मेरा लाइक ही लव्स, सो योर एल्डर ब्रदर इज इन्वॉल्व्ड, वुड यू से दैट? बट मेहदी loves him. Medha loves him. Like anytime he visits or anytime we go to his place, Medha loves him. Like he loves his company. What is something that Medha has said to you and Never, which never. you He hasn't said anything. he hasn't said anything but communicated to हाँ. you and you felt that he's so mature? काफी, मतलब अब तो याद भी नहीं है, but there are moments when me and my wife realized shit ये करना चाह रहा था, हम नहीं समझ पाए। जैसे आई रिमेंबर एक दिन क्रिसमस का दिन था एंड आई डिसाइडेड, मैंने इसको, जैसे वाइफ गई थी जयपुर अपने दोस्तों के पास, तो घर पे मैं और मेधे अकेले थे, तो मैं लग रहा यार बेचारा बच्चा क्रिसमस के दिन घर पे बैठा हुआ है, दोपहर का टाइम था, मैंने कहा इसको ना मॉल लेके जाता हूँ। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह इसको मॉल ऑफ इंडिया ले गया। अरे तेरी भाई वहाँ जो गंदी भीड़ थी, तो शुरू में तो ये एंग्शियस हुआ कि क्या हो रहा है, but he waited in the line to get inside the mall. He navigated very nicely through the crowd. He understood कि crowd है, मैनेज करना है खुद को। और मैंने गाड़ी पार्क की थी गार्डन गैलेरिया में, सामने वाले मॉल में, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे पार्किंग मिलेगी नहीं मुझे किसी हाल में। तो गार्डन गैलेरिया में पार्क करा, चल के गए मॉल ऑफ इंडिया, घूमे फिरे, अपने आप बोला रिलायंस स्टोर गया, रिलायंस में से सामान खरीदा खाने पीने का, फिर बोला चलो घर चलो, घर की तरफ आ रहे हैं। So now I have forgotten where the car is parked, and Medhe Babu is trying to go somewhere. I don't know where. और मैं इसको खींच के ला रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, चलो गाड़ी ढूंढे, कहाँ जा रहा है गाड़ी ढूंढे। So he's going there. नहीं उधर जाना है, मैंने चलो उधर, खींच के ले गया। It took us around 10 minutes to find the car, and he was agitated by then. And I realized ये वहीं जा रहा था जहाँ गाड़ी पार्क थी। मैं इसको खींच के दूसरी डायरेक्शन लेके जा रहा था, बार बार उधर जा रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि गाड़ी इधर है, मैं नहीं समझ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते रहते हैं मेरे और मेरे वाइफ के साथ, जब हम मेधे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तब हमें लग रहा है कि यार ये इट्स वन ऑफ हिज एक्सेंट्रिसिटीज, एंड देन लेटर वी रियलाइज नो, ही वाज द मैच्योर वन, वी वर द चाइल्डिश वंस।
एंड देन वी फील अशेम्ड, एम्बैरेस्ड, जो भी कह लो कि अरे यार. For the people who do not know the illness much, आप क्या बताओगे उन लोगों को? पहले तो मैं बोलूँगा इलनेस है नहीं, इट्स जस्ट अ लेंस. जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उसको कुछ कलर्स नहीं दिखते, बट दैट डजंट मीन दे डोंट अंडरस्टैंड लाइफ, दे डोंट अंडरस्टैंड द कलर्स. उनको शेड्स दूसरे दिखते हैं बट दे अंडरस्टैंड कलर्स. ठीक है, ऑटिज्म भी ऐसा ही होता है. ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, कोई वो बहुत बड़ी डिबेट है कि इसे डिसेबिलिटी बोला जाए नहीं बोला जाए, वो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ. बट मैं कहता हूँ कि ये बस एक लेंस लग गया है जिससे बंदा परसीव दूसरी तरीके से कर रहा है सेम दुनिया को. एंड इट्स अ परसेप्शन दैट यू एंड आई बीइंग न्यूरोटिपिकल्स वी डोंट हैव इट. एंड आई थिंक समटाइम्स लाइक जो मेरे बेटे के साथ केस है, इट्स एन एलिवेटेड परसेप्शन. वो मेरे तुम्हारे लेवल पे है ही नहीं, वो एक अलग लेवल से दुनिया को देख रहा है. सो जहाँ हमें इन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, हम इन्हें उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि ये दीज आर द लेसर बीइंग्स. मेंटली रिटार्डेड बोल दिया. देयर इज दिस वन वर्ड दैट आई डोंट लाइक, मंदबुद्धि, एंड इट हैज़ बिन यूज्ड अ लॉट फॉर माय सन. अरे बेचारा ये मंदबुद्धि है. मतलब पहले तो ये बेचारा नहीं है, ये तुझे बेच के खा जाएगा. दूसरी बात, मंदबुद्धि तो कहीं से नहीं है ये. पर उन लोगों को, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये बच्चा समझदार है पर ये तुम्हारी समझ से परे है, तो टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स दे यूज मंदबुद्धि है ये. समटाइम्स आई यूज दिस टर्म फॉर आर एडवांटेज. जहाँ जल्दी एक्सेस लेनी है या कुछ करना है, जहाँ रूल मुझे थोड़ा सा बेंड करवाना है अपना, बोल रहे भैया बच्चा थोड़ा सा ऐसा है, अरे अरे ओके ओके हाँ चल, वहाँ मैं कराता हूँ. पर मैं ना अब इस बारे में बड़ा बेशर्म हो गया हूँ कि मैं ना स्पेशल प्रोविजंस लेने से पीछे नहीं हटता. जैसे मैं अगर कहीं देख रहा हूँ ना कि लाइन बहुत लंबी है और मेरे को जल्दी एंट्री मिल, मैं बिल्कुल चौड़े में जाके बोलता हूँ, मैंने मेरा स्पेशल केस है भाई, स्पेशल बच्चा है, मेरे को एंट्री चाहिए पहले, मैं क्यों नहीं लूँ. या तो मैं स्पेस लेता हूँ और आई मेक श्योर माई चाइल्ड ऑल्सो टेक्स स्पेस. सी एट द एंड यू वांट कंफर्ट फॉर योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ मैन. नहीं, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिजेंटमेंट. द रिजेंटमेंट इन मी, सोसाइटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. यस, हाँ, उस वजह से you have a resentment towards the society. ह्यूज रिजेंटमेंट. If you could give me 4, like आप मुझे बताओ 4 abuses that you would give to the society, what would it be? 4 abuses. सबसे पहले मेरा फेवरेट है चूतिए, अंधे, और यार बेअकल बोलना चाहता हूँ, और चूतिया इज लाइक बेअकल. तो चूतिया हो गया, अंधे हो गया, बेवकूफ. चूतिया हमारे यार यूपी की दिक्कत ये है, पता है, यूपी से बाहर जाके चूतिया गाली हो जाती है. अरे तुम लोग समझते नहीं हो भाई. सही बात है. ये वर्ड हम अपनी फैमिली में यूज करते थे बचपन में. सही बात है. यार मम्मी ये तो बड़ी चूतियों वाली बात कर रही हो. मैं एक बार दिल्ली आया, जब पहली बार दिल्ली आया था, तो मैंने अपने ट्रेनर को बोल दिया था सबके सामने. मैंने एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी लाइक दिस. मैं आई वाज दिस 17 years old. मुझे क्या पता क्या बोल दिया मैंने. फिर बाद में एक जना, तू सर को गाली दे रहा था. मैंने कहा गाली कहाँ दी? तो क्या तूने बोला चूतिया? तो मैंने कहा चूतिया बोला, गाली थोड़ी दी मैंने. तो ये चीज़ होती है. तो चूतिया तो है, ये सोसाइटी अंधी है. पर सोसाइटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ना सोने की एक्टिंग कर रहे हैं. अब आई डोंट नो व्हाट्स द वन वर्ड दैट आई कैन मेक फॉर दिस. ये लोग सो नहीं रहे हैं, लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं. प्रिटेंशियस. हाँ, प्रिटेंशियस. इनको आप जो सो रहा होता है उसे आप उठा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे आप उठा नहीं सकते. वो सोने की एक्टिंग ही करता रहेगा. तो इन्हें दिख रहा होगा कि नहीं यार ये सही तरीका है, बच्चे का ये चीज़ बनता है. नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना किसी के लिए रूल्स हम. तो वो प्रिटेंशियस हैं वो लोग. जबकि अभी कोई क्रिमिनल आएगा इनके सामने, अभी कोई बड़ी सी गाड़ी लेके और कट्टा यहाँ लगा के ऐसे हाथ जोड़ के साइड में खड़े हो जाएंगे लोग. तो ये तो 3 हो गए. चौथा यार मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है. लाइक हैव टू थिंक रियली हार्ड. अभी 3 से काम चला रहे तो. क्रेजी मैन. सो जब आपने, जैसे वो जो DLF में हुआ आपके साथ है ना, ऐसे कितने इंस्टेंसेस और हुए जहाँ पे यू गॉट मेस्मराइज्ड एंड शॉक्ड? यार होते रहते हैं. अभी रिसेंटली व्हेन ही कुक्स तब हो जाता है. मतलब मैं हैज ही एवर लाइक मेड समथिंग फॉर यू?
मेरे लिए तो कुछ, अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा वो, अपने लिए खाना बनाएगा वो। सैंडविचेस बनाता है अपने लिए। हाँ, और एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, मुझे बस ये घर ना चला दे किसी दिन बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल बना अपना ही खाना। इज अंडर सुपरविजन ऑल द टाइम। ही डजंट लाइक टू बी अंडर सुपरविजन, ही इज, दो हमारे घर में कैमरास लगे हुए हैं, बट ही डज नॉट नो कि कैमरास है। वो खेलता है उन कैमरास से कई बार आईपैड पे कैमरा खोल के बैठ जाएगा, देखता रहेगा इधर उधर घुमा के, तो उसको पसंद है कैमरास। अभी स्क्रीनशॉट लेता है खुद के कैमरा में दिखते हुए। उसको ना ये अच्छा नहीं लगता है कि somebody is constantly watching him। जैसे कई बार क्या होता है, रूम में बैठा हुआ है और मैं रूम में चला गया, तो ही जस्ट टेल्स मी कि प्लीज गेट आउट, मैं चला जाता हूँ चुपचाप बाहर की, ठीक है भाई। हाउ डज ही कम्युनिकेट दैट टू यू इफ यू कैन इमिटेट? दिस मीन्स गेट आउट। लाइक यू मस्ट हैव हैड ऑफ कोर्स वेरी मच, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती होंगी टू ऑफ कोर्स अर्लियर, पहले तो होती होगी, तो हाउ डिड यू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ ये कह रहा है? वो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ही स्टार्ट्स यूजिंग अ जेस्चर, you try to figure out what he means. If he wants to eat, so how would he, like could you imitate that? प्लेट निकाल के सामने रख देगा सीधा, या फिर जैसे बर्गर की पैटी रखी रहती है हमारी फ्रिज में, वो उठा के आपके सामने रख देगा। दैट मीन्स ही वांट्स बर्गर। उसको कुछ और खाना होगा तो हमारे पास पैक्स के सिस्टम है, पूरा पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम, उसको अगर वो है वो उठा के दिखा देगा ये चाहिए, वरना आजकल तो ब्लिंकिट कर लेता है। how does he communicate about his feelings? फीलिंग्स नहीं कम्युनिकेट कर पाता अभी भी। द मोस्ट ही कैन डू इज आस्क अस टू लीव हिमसेल्फ टू बी, कि मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे। हाँ ये दिस इज मीन्स गेट आउट, और दिस मीन्स कम। And what does he do if he wants to hug you? He would just come and hug You just come and hug. He won't ask your permission. He would just come and hug. इसका मतलब है मेरे पास आके बैठो। तो when you go to him, he'll either grab you or he'll either pinch you to feel grounded. That's it. और या फिर खुद बोलेगा कि मुझे ना यहाँ से पकड़ लो, तो उसको यहाँ से पकड़ना अच्छा लगता है, खुद ही हाथ लेके। हाँ, प्रेशर अच्छा लगता है ना उसको, तो यहाँ रखाएगा या फिर यहाँ चेस्ट के अराउंड कराएगा प्रेशर। तो यू सी हिम डूइंग दिस, इसका मतलब ही इज कॉलिंग यू, गो, एंड देन यू वेट फॉर हाउ ही वांट्स यू टू बिहेव, ही विल टेल यू। What was your intention, like when you started making content about autism, maybe, and about your son and everything? What was your intention when you had started, and has the intention evolved? यार इंटेंशन नहीं थी पहले, वो अकाउंट मैंने सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग के लिए बनाया था, क्योंकि जो मेन अकाउंट था वो काम के चक्कर में होने लगा था, उस पर वर्क जा रहा था। आई वॉन्टेड एन आउटलेट वेयर आई कैन जस्ट से एनीथिंग आई वांट। myself, yeah. तो मेधे का मैंने वीडियो डाल दिया उस दिन। मेधे का मैंने एक्चुअली कई सारे वीडियो डाले थे। आपका मेधे का एक वीडियो था जो बहुत वायरल गया था, विच वाज जिसमें आपने स्पाइडरमैन का बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था एक। अरे वो ज़्यादा वायरल नहीं गया, ज़्यादा वायरल गया था जिसमें उसने मेरी शर्ट फाड़ी थी। हाँ वो गया था। हाँ। वो how was that, like could you like talk about that? यार उसने जानबूझ के नहीं किया था वो हुआ actually- क्या था उस टाइम पूरा, मतलब मेरे को जान। मेधे ना स्कूल जाता था, तो स्कूल में कोई तो चीज़ थी यार जो उसको ना इरिटेट कर रही थी बहुत, एंड nobody was able to identify it what it was। तो यूजुअली क्या होता था, उस हमने कैब लगा रखी थी, एंड दैट कैब वाज हैड ऑल द स्पेशल नीड्स किड्स। हमारे एरिया में कुछ स्पेशल नीड्स फैमिलीज थी जो सेम स्कूल में जाते थे, जिनके बच्चे, द कैब वुड पिक लाइक 5 किड्स जो पहले से असाइंड हैं, उनको पिक करती थी और स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से लेके सबको वापस पिक ड्रॉप करना, ठीक है, ये सीन होता था। तो मुझे नहीं पता, मुझे समझ भी नहीं आया आज तक कि कुछ तो होता था तो स्कूल में या फिर कैब में, जिससे ना वो इरिटेट हो जाता था। तो ऐसे ही एक दिन था और वो बड़ा इरिटेटेड निकला था, और उसको जाना था, उसका रिचुअल ये होता था कि जैसे ही हम स्कूल से आते थे उसको सुपर स्टोर जाना होता था, घर के पास में ही है, सुपर स्टोर जाके बिस्किट लिए, चिप्स लिए और घर आ जाओ। तो उस दिन कुछ तो हुआ था, मैं शायद कैब वाले से बात कर रहा था और वो पहले ही आगे निकल गया था जाने के लिए। वो तो आगे निकल गया है, मैं कैब वाले से बात कर रहा हूँ, तो उसने देखा ये तो आ नहीं रहा मेरे पीछे पीछे, वो भाग के आया गुस्से में, एंड ही वाज जस्ट वांटेड टू ग्रैब मी एंड पुल हिम टुवर्ड्स हिम, कि वहाँ छोड़ो मेरे साथ चलो। उस चक्कर में उसने मेरी शर्ट पकड़ी और खींची और वो फट गई। अच्छा, अब उसको समझ में आ गया कि गड़बड़ तो हो गई है मुझसे कुछ, तो वो दूर हट गया कि शिट ये मैंने क्या कर दिया। अब वो देख रहा है शर्ट को, शर्ट
ऐसे फड़फड़ा रही है तो शर्ट को जाके ऐसे कर वापस लगाने की कोशिश कर रहा है तो तब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि ये देखो क्या कर दिया इसने आज मेरा। It was very sweet of him to kind of come to you and be like कि नहीं वो अरे कोशिश करता है बेचारे से, कुछ टूट जाएगा ना तो आके कि ये नहीं हो रहा रख लो he इसको। would try to fix. हाँ जैसे वीडियो गेम खेलता है वो, गेम्स बहुत खेलता है वो। Yeah. What is the video game that he plays the most? यार निंटेंडो का एक गेम है लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, Okay. वो बहुत पसंद है उसे। Hmm. वो उसमें पूरा दिन बिता सकता है, ही कैन। What do you think that really interests him about that game? क्या लगता है आपको? दैट गेम इट्स एन ओपन वर्ल्ड गेम। तो ओपन वर्ल्ड गेम में क्या है, यू हैव a whole terrain in front of you, the whole world in front of you. Now it has different kinds of terrain, different kinds of environments. कहीं पे बर्फ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पानी है खूब सारा। And I think it gives him a chance to explore this world on his own terms. आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, you are picking things up from the trees, from the ground, है ना? I think ये सब उसे बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना। तो पूरे दिन ही कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। तो पूरे दिन वही खेलता था वो। बीच में उसे शौक लगा था एक और गेम खेलने का, मारियो में आया था उसको कुछ, तो मारियो खेलता था, पर मारियो में इतना मज़ा नहीं आया उसको क्योंकि ही वुड कीप डाइंग, तो इरिटेट हो जाता था। तो फिर क्या He करता? does not like losing. नहीं, ही डजंट लाइक लूजिंग। इवन इन लेजेंड ऑफ जेल्डा वो जब भी कई बार एनिमीज आ जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है उसको एनिमीज चाहिए नहीं, लेकिन एनिमीज गेम ने बना रखे हैं। तो जैसे ही मरता है अपना कंट्रोलर गुस्से में आके, हम लोग तो ऐसे करते हैं ना, कंट्रोलर नहीं तोड़ा, हम ऐसे करते हैं, वो कंट्रोलर के साथ ऐसे मारता था। तो कंट्रोलर के बटन्स निकल गए, तो बेचारा अब ला के बटन्स को ऐसे कर रहा, उस पर तो लगेंगे नहीं। तो अगर बटन टूटा नहीं है तो मैं खोल के वापस फिक्स कर दूंगा, वरना आई विल गेट इट टू रिपेयर एंड आई विल गेट इट फिक्स्ड फॉर हिम। How many times have you get it repaired? आई कांट इवन काउंट। एक टाइम था मेरे घर, मेरा काफ़ी खर्चा सिर्फ या तो गेम रिपेयर में जा रहा है या फिर फ़ोन रिपेयर में जा रहा है। गुस्से में आके फ़ोन पे हाथ मार दिया, ऐसे स्क्रीन चटक गई, फिर जान फ़ोन है रख दिया। उसमें? क्या जान है उसमें? बहुत Strength? तगड़ी जान है उसमें, तगड़ी जान लाइक है। ही कैन डिफीट यू एट आर्म रेसलिंग। Have you ever arm wrestled with him? रोज़ करता हूँ यार, Really? पूल से निकालने के टाइम पे रोज़ होती है। हाँ? चलो हाँ, जैसे ही डजंट लाइक टू गेट आउट ऑफ द पूल, बट हो गया भाई 1.5 घंटा हो गया, कितना पानी में रहोगे, मुझे काम है, मेरी मीटिंग्स हैं, निकलना पड़ता है। तो गुस्सा होता है, नहीं अभी नहीं जाना, पकड़ लेगा। He loves to swim. ही लव्स वाटर, कुछ स्विम कर लेता है बट ही लव्स लाइंग इन द वाटर बस, क्योंकि सेंसरी इशू है ना, तो पानी अच्छा फील होता है, पानी अच्छा। निकलना नहीं है पानी में। So as you mentioned, he does not like enemies. He must hate the society then. उसको सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता है। ही लाइक द एनिमीज इन द गेम, आई थिंक ही फील्स अबाउट सोसाइटी, तुम लोग क्यों हो यहाँ पे, तुम्हारा पर्पस क्या है ये बताओ मेरे को, मैं अपना सारे काम खुद कर लूंगा, तुम लोग किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हो मेरी, तो व्हाट इज योर पर्पस, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। एंड आई बिलीव ही इज करेक्ट। तो आपको क्या लगता है इसका अभी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स लाइक मे बी आप कभी आप जैसे लोग बोलते हैं ना, हर माँ बाप सोचते हैं कि यार ये बन सकता है, ये बन सकता है, आपको क्या लग रहा है कि वेयर ही इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लाइक? ही हैज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा है। फिक्सिंग स्टफ नहीं, नॉट फिक्सिंग स्टफ, यू गिव हिम अ प्रॉब्लम that you can't do this, he'll find a way around it. He won't break that rule, he'll respect that rule, तो ये but he might bend some other rule. See, it's the part of a game. आपने कहा ये इसको पार करके नहीं जा सकते, आपने ये नहीं कहा ना मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं ऐसे जा सकता हूँ। श्योर। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है, और वो मुझे लगता है उसी में कुछ ना कुछ कर लेगा वो। Have you ever like thought about that maybe he like in the future he would marry? नहीं यार, मैं तो नहीं सोचता, पर अगर पहले तो मेरा ना इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में ही विश्वास नहीं है। क्या ज़रूरत क्या है ये बताओ ना। मेरे को और मेरी बीवी को शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे घर वाले पीछे पड़ गए थे। नाउ मी एंड माई वाइफ डिस्कस कि यार घर वाले नहीं होते हम क्यों करते शादी, मैं यहाँ रह रही होती, तुम यहाँ रह रहे होते, वीकेंड पे हम लोग मिलते, साथ रहते, फिर अपने अपने काम पे चले जाते, एंड आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट दिस। तो मेरा और मेरी वाइफ का उसकी शादी को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा ख्याल नहीं है, लेकिन अगर वो कल को आता है और एक्सप्रेस करता है कि दिस इज़ माई पार्टनर, वी वॉन्ट टू गेट मैरिड, एंड द पार्टनर ऑल्सो थिंक्स द सेम, ओके,
Why कर लो not? भाई, मुझे क्या Why दिक्कत है? Have you ever seen him being interested in someone else? Somebody? यार उसकी एक दोस्त थी वेदान्या, व्हेन ही वाज आई थिंक 7 or 8 years old. वो दोनों बच्चे बहुत खुश थे आपस में, साथ में अच्छे दोस्त थे. ये एक सेंटर में जाता था तो वहीं पे मिली थी वो, एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. और जैसा हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती हो गई है तो थेरेपिस्ट भी, ओ तुम मेरी उसको तुमने ऐसे पकड़ो, ऐसे हक करो. बेचारे दोनों अनकंफर्टेबली ऐसे हक कर रहे हैं एक दूसरे को, फोटोज़ खींच रहे हैं दोनों की कि देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. बट मेरा ये था कि शी वॉज वन किड जिसमें इन दोनों का ना म्यूचुअल इंटरेस्ट था. यूजुअली क्या होता है, मेधे लाइक समबडी बट दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, और वाइस वर्सा. ये पहली बार हमने देखा कि मेधे भी उस लड़की में इंटरेस्टेड था, लड़की भी मेधे को अच्छा दोस्त मानती थी. ये दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी. बट देन दे हैड टू मूव टू द यूएस. वो चली गई फिर, तो बेचारा फिर अकेला हो गया. How did he feel at that point, यार? यार हमें बुरा लगा, इसको तो लगा होगा पर इसको नहीं एक्सप्रेस नहीं लगा? कर पाया होगा. यार बुरा तो लगा होगा, बुरा हो तो ही नहीं लगा सकता बुरा ना लगा हो इसको, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाया था तब. आपको लगा था? हमें तो लगा था यार कि एक दोस्त थी इसकी, वो चली गई. घर भी जाते थे एक दूसरे के, वो भी आती थी, तो वो सब अच्छा था. Have you ever, so I think there was one reel जहाँ पर you talked about something about कुछ तो सेक्स से रिलेटेड था. हाँ I think अभी you- रिसेंटली बनाई मैंने. आपने you made a video about that. What made you think कि ये वीडियो बनाते हैं यार इस पर? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते थे कि माई चाइल्ड इज़ रबिंग हिज और हर प्राइवेट पार्ट्स, ये कैसे बंद कराऊँ मैं. और ये चीज़ हम फेस करते आ रहे थे जब से ये आई थिंक 3 या 4 साल का था. So I was asking you, we'll come back to that. I was asking you about कि वो सेक्स वाली वीडियो, what motivated you at that point to make that video? लोग सवाल पूछते थे, मेरा बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट्स को रब कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए. हमने सबसे पहले फेस किया था जब वो 3 या 4 साल का था, व्हेन आई वंस सॉ हिम रबिंग हिज प्राइवेट पार्ट्स. तो हम कोई स्कैंडलाइज नहीं हुए थे, बट वी वर लाइक कि इज़ इट नॉर्मल, इज़ इट ओके. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सम फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, लाइक क्वालिफाइड डॉक्टर्स. तो उनमें से किसी एक को पूछा, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हो रहा है. एंड ही वाज लाइक हाँ तो क्या हो गया, करने दे. मैंने कहा होता है. कहता है इट्स मोर कॉमन देन यू थिंक, इट्स ओके. और वहीं से हमें समझ आया कि इस चीज़ को नहीं बंद करवाना है, इसे ना प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट सिखाना है. कि कुछ चीज़ें होते हैं जो आप अकेले में करते हो, आप किसी के साथ नहीं करते हो. उसमें टाइम भले लगा हमें कि ये सीख जाए, बट हमने उस चीज़ को कभी करा नहीं. अब बहुत सारे लोग क्या आएंगे, वो आपको इस चीज़ को ना ख़त्म करने की ही बात करेंगे. इसको सेंसरी इश्यूज़ हैं तो आप ये करो वो करो, बच्चे की आदत ही ख़त्म हो जाएगी. आप बच्चे के ना नीड्स के हिसाब से नहीं सोच रहे हो. चलो ठीक है, आपने टॉडलर में ख़त्म करा दी, वो टीनेज में आएगा तब क्या करोगे. तब वो सेंसरी इशू के लिए नहीं कर रहा होगा, वो तब वो हार्मोनल उससे कर रहा होगा. देन यू विल हैव टू फिगर इट आउट. तो हमने अपने बच्चे को तभी सिखा दिया कि कुछ चीज़ होती है जो प्राइवेट में करते हो. तो आज भी होता है कि कई बार उठता है, एक कमरे में जाता है, अंदर से लॉक कर लेता है. अब हम पूछते नहीं क्या कर रहा है, हमें बस समझ में आ जाता है. थोड़ी देर बाद कमरा खुलता है, वापस आके बाहर बैठ जाता है चुपचाप. कई बार लॉक लगाना भूल जाता है भाई साहब, तो मैं कभी कमरे में गया, देखा ओ ओके बाय, बंद आ गया. And you don't get weirded out? नहीं, जब फर्स्ट टाइम देखा था तब अजीब लगा था. ऐसा आई डिडंट गेट weirded out. अजीब लगा था, अरे ये क्यों कर रहा है, लेकिन सबके सामने लेट गया था. तब you were curious. Moreover, you were curious. आई एम ऑलवेज क्यूरियस, ये क्यों हो रहा है. आई एम ऑलवेज Think about the why. You're thinking about the why. हाँ ये क्यों हो रहा है, मैं हमेशा उसके पीछे जाता हूँ. सेम इज़ द क्वेश्चन, सेम इज़ द प्रॉब्लम विद माई वाइफ. हम दोनों क्यूरियस बहुत हैं इन चीज़ों को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है. अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या ये होगा, वो सब होता है. You need to be like that यार. वो तो होना I चाहिए. guess. You need to find the why. हाँ मतलब मैं तो बहुत मानता हूँ इसमें कि आपको why को थोड़ा जैसा देखना चाहिए. ना भी मिले वाई का आंसर तब भी कोई It's okay, yeah. मतलब but you should have that mindset of thinking about the why. यार यही तो बंद करा दिया ना हमारे बड़ों ने और स्कूल सिस्टम ने. पूछो मत, Follow करो ना, follow. हैव फेथ. जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. क्यों हो रहा है अच्छे के लिए, ये मत पूछो. What is the one thing that you would say to the society about your son? यार अपने काम से काम रखो.
सिंपल सी बात है। अरे मेरा बेटा झूले पे चढ़ के चीख रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बट डोंट यू लाइक थिंक अबाउट कि यार इफ़ मे बी इन अ सोशल सिचुएशन अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, you would be curious at first. Yes, I would agree about one thing. Society का जो reaction है that can be controlled, that should be regulated. कि जो reaction है towards if maybe मैदे है तो अगर वो कुछ भी कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है, reaction can be controlled. But them thinking that what is happening, questioning it, being curious about it, I think maybe that is not wrong. Don't you, do you think मुझे ना about रिएक्शन से प्रॉब्लम है ना क्यूरियोसिटी से प्रॉब्लम, मुझे जजमेंट से प्रॉब्लम है। भाई बच्चा खेल रहा है मेरा और उसके पास एक बच्चा जाता है उसी की उम्र का खेलने, 7-8 ईयर्स ओल्ड, और एकदम से बच्चा बोलता है अंकल अंकल ये पागल है ना। बच्चे को किसने सिखाया ये? माँ बाप ने सिखाया। ने सिखाया। क्यों? मुझे क्यों पता है ये बात? क्योंकि मैं सुन चुका हूँ माँ बाप को ये बात बोलते हुए, बेटा वहाँ मत जाओ पागल है। अब वो बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी मेधे के पास लेके गया, मेधे से रिस्पॉन्स मिला नहीं, वो मेरे पास आया और वो ये नहीं कह रहा है, वो जजमेंट नहीं पास कर रहा है, वो क्यूरियस है कि अंकल ये पागल है ना। उसे उस वर्ड का जो ये कितना लोडेड वर्ड है उसको आइडिया ही नहीं है। इसे ये डाला किसने? माँ बाप ने डाला। जजमेंट वहाँ से आ रहा है। तो मुझे क्यूरियोसिटी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिएक्शन से ही प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जजमेंट से प्रॉब्लम है। ये जजमेंट कहाँ से आ रहा है? और जजमेंट का आई मीन यू वुड नो साइकोलॉजी के हिसाब से जजमेंट कम्स फ्रॉम आर इंटरनल शेम। मेरे में खुद के लिए जो शेम होगी ना, मैं वैसे ही जजमेंट लूंगा। You project it. हाँ, आई प्रोजेक्ट इट। तो अगर तुम मेरे बच्चे को पागल बोल रहे हो या तुम मेरे बच्चे को बोल रहे हो कि यार ये तो बहुत ही अपनी मनमर्जी करता है, तुम शेम में होगे, तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर पाए कभी बचपन में, तुम हमेशा दबके रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। Many things to it. मतलब of course it cannot नहीं, be you only know one better thing. than I do. नहीं of मतलब course. I'm also somebody who's a kid of course. So मतलब what I am saying is कि yes, judgment definitely comes जो अपने negative feelings होती हैं जब आप वो project करते हो. I agree with that, and other than that it is also like conditioning. It is also कि उनके माँ बाप उन्होंने आसपास जो सुन लिया, क्योंकि see you know this is one thing that I feel strongly about. But जैसे कोई professional होता है ना तो वो मुझे कहता है कि भाई no you are wrong Aman in this. People do have a language of their emotions, but it is just different from what you have. अब जैसे दे but I say, but मैं जो सोचता हूँ वो ये कि people don't have the right language to express their emotions or whatever they think. And इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मान के चलो मुझे कोई चीज़ different लग रही है या कोई ऐसी चीज़ unusual लग रही है तो मैं उसको कोई ऐसा शब्द बोल दूंगा जो मुझे बस पता है कि हाँ पागल, Exactly. So that is why I say that the language you first of all you need to be very very mindful with it. You need to be always wise and mindful with whatever you are saying. But that's something that the society is not ready to realize. And it is that one thing that people are not very mindful about. Yeah. They'll say whatever they want to say. Exactly. They will. And people may be like people or anybody for that matter, we just have to fucking accept that. Like we don't have any choice rather than मतलब what we can say is rebel. हम लोग उनकी लगा सकते हैं कि भाई तू कह कैसे रहा है. That's something that we can do. Like, but I mean, fortunately, that's something that I have not experienced. Where maybe कोई social situation में मेरी मम्मी को कोई ऐसा कह रहा, but my father must have experienced कि आपकी wife. My father has seen that. I remember like my father telling me there was like some marriage and we were kids, me and my sister were kids, and at that point in time उस समय कुछ हुआ था, maybe my mom lashed out on somebody, something had happened, and after that in the family people started to perceive her in a different way, and that happened. So exactly, but yeah, she always had this, of course, for the people it was unusualness, right? जब वो भी कोई सोशल सिचुएशन में होती थी, बट देन उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ विच मे बी कन्फर्म्ड सम थिंग्स मे बी फॉर देम कि भाई हाँ ये तो समथिंग इज, इनको कुछ तो है. सो माई पॉइंट इज दैट इवन लाइक माई फादर मस्ट हैव सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट मोर देन any of like me and my sister for that matter. So yeah, I mean, see, I think the language needs to be fixed, man, and the language can only be fixed through communication. आप English की grammar पढ़ के नहीं सीखते हो भाषा. You communicate well with people and that's how you fucking learn the language. पर पता है अमन, यहाँ पे ना catch 22 है. लैंग्वेज फिक्स हो नहीं सकती है बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज ऑलवेज फ्लूइड.
इट विल कीप चेंजिंग. सो आज मैं चलो अपने ग्रुप के साथ तुम लोगों के साथ एक लैंग्वेज फिक्स कर लूँगा, बट द मोमेंट यू गाइज विल गो आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, आई विल गो आउटसाइड दिस सर्कल, वील हैव टू वर्क अगेन ऑन इट. क्योंकि जिन नए लोगों से मिलूंगा उनकी लैंग्वेज उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से अलग होगी. एंड यू नीड टू अडेप्ट टू अदर पीपल्स सॉर्ट ऑफ बिहेवियर. मुझे मेजोरिटी के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, मेजोरिटी मेरे साथ अडेप्ट नहीं करेगी. एंड दैट्स वाई द फाइट कीप्स कमिंग अप. आई नो व्हाट योर फादर मस्ट गो थ्रू एवरी टाइम. क्योंकि मुझे भी वही लड़ाई रोज लड़नी पड़ती है कि अरे इससे कुछ टूट गया, चलो स्लीव्स ऊपर करनी, चलो इसकी बजाते हैं. मुझे पता है कैसे रिएक्ट करने वाला है सामने वाला, तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर अब खड़ा हूँ उसके सामने कि क्या बोलने वाला है. तो मुझे पता है कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, पर मुझे पता है ये नहीं हो पाएगी फिक्स. ये कंडीशनिंग बहुत रिजिड है, इसीलिए हम रेबेल ही कर सकते हैं. हम रेबेल ही कर सकते हैं. और फिर हमें लोग परसीव करते हैं तो लड़ने पे बैठा रहता है, ये तो लड़ाकू है, इससे दूर रहो. तो कैच 22 है, ये कुछ नहीं हो सकता इसका. What is the one advice you can give to people like who don't have any knowledge about autism, or people who don't have any knowledge about sort of mental health issue or illness or any problem? भाई देखो, you don't have to be knowledgeable about all the disorders, all the mental health problems in the world, but you can be compassionate, right? You can be empathetic that कुछ तो होगा ना जो ये बच्चा चिल्ला रहा है, क्या तकलीफ है इसको, अरे ये नोच रहा है तो कुछ हुआ है क्या. सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, देयर मस्ट बी अ ट्रिगर टू इट. उसने ऐसी तो हाथ नहीं उठा दिया होगा मेरे ऊपर, चाहे कोई अडल्ट है, लड़ाई भी हो रही है मेरी सड़क पे, तो अगर उसने मुझ पर हाथ उठाया तो वो बात वहाँ तक पहुँची, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना. व्हाई डोंट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अगर अचानक से हाथ उठाया कि इसने हाथ उठाया, See the why. हाँ सी द व्हाई, See the why. कि क्यों हो रहा है ये. क्यों हो रहा और वंस यू अंडरस्टैंड इट, मैं मान ही नहीं सकता दुनिया में कोई आदमी होगा कि जो समझेगा नहीं चीज़ को. वो दिक्कत है, लोग समझना नहीं चाहते. Of course, man. बिल्कुल नहीं समझना चाहते because they are not high in openness at all. See, मुझे लगता people है are पता है not क्यों? adaptable after a certain time, यार. After a certain age, they are like कि भाई, of course, वो I've तो चलो seen. न्यूरॉन्स तुम्हारे रिजिड हो गए, हाँ, मैं मान हाँ, गया, बट मैं एक और चीज़ मानता हूँ. जैसे यार 27 साल के आदमी को क्या दिक्कत है, चलो 40 साल के आदमी को क्या दिक्कत है. उनको ये दिक्कत है कि भाई उनको जो पढ़ाया गया है वो पढ़ चुके हैं, बस वही है. दैट इज कंडीशनिंग कह लो, सोशल सिचुएशंस कह लो, एक्सपीरियंसेस कह लो. दैट इज द रीजन दे आर शिट लाइक दैट. भाई मैंने तो बहुत अच्छा जवाब सीख लिया इन लोगों के लिए. जैसे लोग आते हैं, उनका एक फिक्स जवाब होता है, तो अगर ऐसा बच्चा है तो घर में रखो अपने. शुरू में तो लगता था क्या बोलें, अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आपके घर में भी ऐसे बच्चे हों. एंड देन वॉच देम लूज देयर शिट. आई नो मेरे दुआ से बददुआ से कुछ घंटा नहीं होने वाला है, बट आई लव वॉचिंग देम लूज देयर शिट बिकॉज दे बिलीव इन इट. जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था लोग कुछ ना कुछ भारत में कर्मा के बारे में ना लोग बहुत मानते हैं, कुछ भी हो. अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे बोला है तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें ऐसा बच्चा मिला है. मैंने कहा तो आज तुमने मुझे बात बोली है, अब तुम्हारे कर्म हो गए, तुम्हें भी ऐसा बच्चा मिलेगा. ओ भाई, दैट लेडी लॉस्ट इट, completely lost, and I was having so much fun. मजा आ रहा है भाई मुझे. Do you like to provoke people? यार पुरानी आदत है. For your own fun. पुरानी आदत है. I'm working on it. पर पुरानी आदत. But I think sometimes it's okay. See, sometimes it is okay to pull the leg of a shitty person. Justification ना अमन किसी भी चीज़ का निकाला जा सकता है. If I can talk long enough, I can convince you that I was right. चाहे मैंने कुछ भी किया हो. Of course. ठीक है. The thing is, provoking people is not nice. I understand it. But it has been something that has been, fed into my psyche for so long. But it is so crazy, man. You have an insight. You have an insight कि यार में भी यार ये चीज़ इतनी ठीक नहीं है. इस पे कुछ काम करना. Therapy. थेरेपी से पहले नहीं था ये सब. Did therapy help your relationship with your wife? हाँ भाई, सबसे बड़ा रिलेशनशिप वहीं ठीक हुआ है. बच्चे का तो यह है कि समझ में आने लगे, बच्चे को समझना शुरू कर दिया मैंने. बच्चे से रिलेशनशिप मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि बच्चा कहता है ठीक है तू मेरे को नहीं समझ रहा है, पर मैं तो अपना वही करूँगा जो मेरे को करना है. मेरा सबसे बड़ा रिलेशनशिप सबसे पहले तो मेरे साथ ठीक हुआ है, और उसके बाद अगर ठीक हुआ है मेरी वाइफ के साथ ठीक हुआ है. बस. Interesting, man. Interesting. Crazy. I think I have so much to talk to you about.
but it's like, are we running out of time? टाइम नहीं, मुझे स्टोरेज का प्रॉब्लम लग रहा है. Bhai. Yeah, I think I would love to ask you a last question because then we can chit chat with chicken and chawal. So the last question is, do you have any question for me? First of all, Yeah. I think I can start putting together why you are into this Oh, thing. really? हाँ, Acha, but because because of mom. mother, Oh, and because you have a father who is already into a line where this thing is acceptable to ask why. he's a cardiac surgeon. Yes. हाँ, but line of Yeah. business तो वही है ना. Yes, that yes, 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 yes. You are a healer, Yep, basically. Yep. I have the same question that you asked me. From when did it start? And not just for your mother, but you wanted to know the why of things. Is it like something I that was think- with you from since you were a baby, since you were a toddler, or did you develop it? I think it is my grandfather. Okay. So my father is somebody who has, of course, यार seen a lot. See, MBBS करते हो आप, आपने मेडिकल फील्ड में इतना कुछ देखा होता है, हाँ. राइट? अब दे हैड लव मैरिज थी इनकी, प्यार करते थे बिल्कुल, लव बर्ड्स एकदम ही, राइट? एंड आफ्टर एन एज थिंग्स स्टार्टेड टू शो अप इन माई मदर, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक किसी को कुछ पता नहीं होता. लाइक इवन माई फादर सेड दिस कि यार उस टाइम पे साइकोलॉजी एज अ साइंस तक नहीं हुई थी एक्सेप्ट. Correct. तो एक बारी हमारी कोई लड़ाई हुई थी एंड ही वाज लाइक कि ये जो तू बैठ के मेरे सामने कर रहा है ना, उस टाइम पे साइकोलॉजी एज अ साइंस भी नहीं एक्सेप्ट हुई थी, तो तुम मुझे ना ज़्यादा वो मत कर, है ना? सो बट अदर देन दैट, द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, आई थिंक इट्स माई ग्रैंड फादर. द रीज़न इज़ बिकॉज आई थिंक आई एम, and this is not something that I'm just saying, but each of my family member, and I'm connected with each of my family member, that means that my relatives as well. So बहुत ही close परिवार है हम सबका, not joint family, but just है काफ़ी close परिवार. We are 50 people in the family, and every person in the family just says that I'm a lot like my grandfather. I'm nothing like my father, but I'm a lot like my grandfather. And the reason is that जब मैं 13 साल का था ना, तो तब मेरे दादाजी ना घर पे बहुत आते थे पढ़ाने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं था फेलियर बच्चा. अच्छा. तो मैं कहीं पर भी नहीं This पढ़ता term था. failure, oh man. अरे उस टाइम पे इट वाज दैट ना, इट यार वाज क्लास में तो फेल हो रहा होगा ना. हाँ, मतलब आई वुड या श्योर सी सम ऑफ द वर्ड्स आई यूज एंड इट शोज नहीं कि नहीं, मेरा it's not ट्रॉमा about है. you. It's about the words we have decided as a society. Yeah, see, I agree with that, definitely. So at that point in time, उस टाइम पे ऐसा ही फील होता था कि you know, not performing academically well at all. I was कभी physically भी इतना exceptionally well नहीं था मैं उस टाइम पे कि मैं strong बच्चा हूँ या मैं तेज़ भागता हूँ. I was good at one sport, that's it, right? But other than that, so I was not good at in academics, and I come from a family of doctor, engineers, and businessmen. So it's like I'm the first humanities student Oh bhai in sahab. my own whole family. Like even my जो younger cousins है ना, even them. So it's like तू recording बंद तो नहीं कर रहा अभी? हाँ. So even my younger cousins, even if like they score highly in like what science, maths, SST, and I never scored well at all, man. Like मेरे एक बारी 1 मार्क आया था 25 में से तो मैथ्स में, तो आई वाज लाइक दैट बैड, राइट? सो द पॉइंट इज़ दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं 13 साल का था, बाबा आते थे पढ़ाने के लिए घर पे, और वो आदमी यार 75-80 साल के बीच में, मतलब या 75 और 74, व्हेन ही वाज एट दैट एज ही वुड कम फ्रॉम द्वारका टू गाजियाबाद almost on an everyday basis Fuck. to teach this stupid ass right? At that point in time I was like कि यार मेरे, and so basically उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे को पढ़ाने की, पता नहीं क्या क्या, पर I think I picked up a lot of things from him because I was surrounded by him so much. He would come and he would teach me things about life. He was the guy who had given me sex education at the age of 13 years old. Nobody fucking give me that knowledge. My grandfather did. So I think the empathy and everything, it's learned behavior, I would say. I learned it from my grandfather. My grandfather used to have these conversations with me about family, about mom and dad, about mom. He was the only one who understood mom the most, and I would say at times maybe better than my father. So I would say my grandfather is somebody, I would say he's a high IQ person. He is good at everything. He still studies, yaar. वो अभी भी AI पढ़ रहे हैं. He is 80 years old.
he's studying AI just out of curiosity. He's like a curious guy. So this why, finding the why, this curiosity, it's all my grandfather definitely. मतलब मेरे जो बाबा हैं उन्होंने जितना मुझे अभी तक सिखाया है, and आज भी मुझे सिखाते हैं, and आज भी, and whenever he compliments me I am like in air. Validation यहाँ से मतलब बस like I would say like he once just asked me about my elder sister's whatever disorder. He was like, educate me. So I did, and he said ki, I am so glad that you have such good conceptual clarity about things and that you understand your sister so much. And he's very I would say psychologically inclined. Like his language of saying things is very, he's like a soft spoken person. He has never ever shouted, scolded anybody. Like even my father when he was a kid, or my chacha, like never. He's the eldest in the family. So I learned a lot from him. I learned responsibility, handling people, calmness, being wise, talking to people, being nice, being honest, straightforward, managing stuff, managing hassles from him. Like it's all him literally. So whatever the empathy part, whatever me understanding the why, I think it's all learned behavior from my grandfather, probably genetic as well, because दादाजी से आया यार, हो सकता है जेनेटिक भी होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें. तो समटाइम्स यू आर जस्ट नेचुरली, जैसे माई एल्डर सिस्टर, सो आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट हैव अ क्लू व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ. कभी भी मुझे नहीं पता था, लाइक अभी भी ऑफकोर्स मिस डायरेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं, आई एम श्योर, बट आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट कि यार कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या स्ट्रीम लेनी है, राइट. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चों में, श्योर, बट आई वॉज नॉट अकेडमिकली गुड एट ऑल. सो मुझे मेरी बहन ने लेकिन कहा था 10वीं में कि तुझे साइकोलॉजी लेनी चाहिए. सो जब उसने कहा तो मैंने कहा हाँ मतलब नॉट बैड, लाइक आई थिंक इट्स, अब मैं स्टूडियस तो था नहीं, बट आई वाज लाइक या आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल, आई थिंक सो. सो आई वाज लाइक या जस्ट फकिंग गो विद इट. सो दैट्स द रीज़न. तो पढ़ाने आते थे, पढ़ा नहीं पाए, पर सिखा गए. लाइफ सिखा गए, लाइफ सिखा गए और सिखाते हैं, और अभी सीख रहा हूँ, और अभी इतना से, और उनकी वजह से I have this trait in me that I want to learn from other people, because he always runs on the student mentality as यार well. ये चीज़ बहुत रेयर होती है इंस्टिल करनी लोगों में, दैट सी पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ लर्निंग एज सून एज पॉसिबल. जब पढ़ाई ख़त्म हो, जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हो. द थिंग इज पढ़ाई ना कभी आपका, पढ़ाई कह लो या लर्निंग बोलो ना, ये कभी आपका पीछा छोड़ती नहीं है इफ़ यू वांट टू ग्रो एज अ पर्सन. एंड द पर्सन हु विल ऑलवेज बी रेडी टू लर्न will succeed. मेरे को सीखना है क्या हो रहा है, एंड लर्न अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट. मैं किस तरह का इंसान हूँ, सो दैट यू कैन नेविगेट अराउंड द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर. बट लोग नहीं चाहते, लोग कहते हैं मुझे सब आ गया है, अब नहीं सीखना कुछ. See, वो प्रॉब्लम है भाई. एंड द थिंग इज, सी द ओनली पार्ट आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ इज दैट आई एम ऑलवेज इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. ऑफ कोर्स आई हैव हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ, बट आई हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ मैं ना बहुत जूझता हूँ. वो है दैट यार एट वॉट पॉइंट आई शुड अंडरस्टैंड एंड एट वॉट पॉइंट आई शुड प्रायोरिटाइज माई सेल्फ is a problem that I personally sort of deal with it a lot. Always understood, always understand, always without fail. ये कहाँ से आ रहा होगा, where this person is coming from, but always prioritize yourself. इंसान का सबसे पहला फर्ज खुद के लिए यही है, सबसे पहले अपनी सोचो. See, as long as you're not slitting somebody's throat या किसी का हक नहीं मार रहे हो, and you're saying ये मेरा है एंड आई नीड इट, और सामने वाला है यार दे दे, इफ यू कैन अफोर्ड टू पार्ट विद इट, ओके फाइन, बट यू से नो आई कैन नॉट अफोर्ड टू पार्ट विद इट, आई एम सॉरी दोस्त, नहीं हो पाएगा. देयर आर पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन इन युगांडा, बट आई स्टिल नीड माई डिनर. श्योर, सिंपल इज दैट. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने चीज़ बोली है ना, आई थिंक जब आप खुद को प्रायोरिटाइज कर पाओगे देन ओनली यू कैन स्ट्रक्चर अदर थिंग्स. एग्जैक्टली. मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा, मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? श्योर. आई हैव टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ सो आई कैन बी गुड टू माई चाइल्ड. मोस्ट ऑटिज्म पेरेंट यही गलती करते हैं, अपने को जला देते हैं बच्चे के लिए, मोमबत्ती की तरह, दिए की तरह, कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मेरे अंदर जितना भी है मैं बच्चे को दे दूंगा. बिसाइड्स थेरेपीज इन एवरीथिंग,
one thing that your child needs the most is you in a good condition. भाई आप ही ढंग से नहीं रहोगे, आप ही डिप्रेशन में चले जाओगे, आप बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? नहीं रख पाओगे. तो ज़रूरी है, चाहे आप स्पेशल नीड्स बच्चे के पेरेंट्स हो या नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे के पेरेंट्स हो, आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है. दिस इज द एडवाइस दैट समबडी गेव मी व्हेन आई बिकेम अ फादर. Who was that person? His name is Wade Kennedy, Facebook friend. He lives in America. We have never met, but we talk a lot. So when I became a father, I especially emailed him. मैंने कहा, Wade, I became a father. I wanted to share it with you. And do you have any advice? Because he has 7 kids. Oh. He An said empire. to me, he said to me, Swapnil, we forget that children are master imitators. Yeah. And the first thing they learn to imitate is whether we are happy or sad. If they'll see that the adult who is raising them is sad, they understand, they convince themselves कि sad होना is okay. अपने मन को मारना is okay. Happiness को छोड़ देना is okay. But if they'll see that the person who's raising them is actually happy, they will learn, no, happiness is a priority for me. So whatever you do, stay happy, genuinely happy when you're raising your child. Great advice, man. It's a great advice. You're going to live with this. I want to. You're going to live with this for the rest of your life now. That is a great thing. Nice, man. I feel like कि रिकॉर्ड ही करते रहे पूरे टाइम, बट नहीं कर सकते. Thank you so much. Thank you so much for coming in. How did you feel? How did मुझे you बहुत feel? मजा आया यार. अच्छा लगा आपको? हाँ. Have you ever done any other podcasts? पहली है. पहला है ये. Grateful to have you. पहला भाई. Grateful. Thank you so much. And thanks to Ashish as well. Yeah. As there's one more question I wanted to क्या? ask. Record चल रहा है अभी? Well, I think if Madhya sees this podcast when he is 25, 26, what would you want to say to him? Or ask him? Any of it? Or both? I hope you're happy. हाँ. I hope you're happy. I hope you are still as full of curiosity that you always were. I hope you still like swimming. I hope you still like colors. I hope you still like going out. I hope you still like playing video games. I hope you still get mad when you lose. And I hope you still like cuddling with your parents whenever you are, in the mood. Or teasing your parents. He teases us a lot. आएगा गुदगुदी करता है. So I hope it doesn't matter how old you become. I hope you were able to keep that child alive and you're not embarrassed of the child. And what would you ask him if you meet him at that point in time? Do you think I could have done more to help you in any way? Great. Crazy. चल. हाँ, थैंक यू बोलना चाहिए था. बोल तो दिया. थैंक यू. एक और बारी बोल देता हूँ क्योंकि ऐसे एंड हुआ ना फिर. थैंक यू सो मच टू कम हेयर एंड टू ऑल्सो डिस्कस सो मच, क्योंकि इतना करना, आई एम श्योर यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू टॉक मे बी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यार मुश्किल होता है. मुश्किल होता है ओपन अप होना, मुश्किल होता है कि टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, टू बी वल्नरेबल. आई फील लाइक ऐसा मैं सोचता हूँ. सो इट्स अ ग्रेट थिंग मैन दैट यू ओपनड अप. थैंक्स टू यू गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं है लोग बात करने को राजी नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली सी कि कौन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. एंड आई कुड फील दैट यू डिड नॉट हैव एन एजेंडा ऑफ to get a sob story out of it or to get a tragedy out of it. And I could feel that you were genuinely interested in asking the questions. तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. Usually people are interested in sob story. वो बताओ ना आपको कब रोना आया, आपको कब दर्द हुआ, कोई दर्दनाक इंसिडेंट बताओ. That's my life is when people come to me for interview. Nah man, I feel like life should be celebrated, like
Like But it sells ना tragedy. tragedy, but I think celebration also sells. Yeah. See, celebration. It's all about. I think anything can be marketed. It's about how you market it. हाँ, yeah. It's all about that. So yeah, if you are marketing celebration, like भाई अंबानी अपनी शादी उठाता है, मतलब इतनी बड़ी शादी उठाता है, होती है यार मार्केट, काश होती है आ होती है जाए market. कसम से है? इतनी हम बड़ी भी- होती है. हाँ, मैं भी अपने होम टाउन में एक एयरपोर्ट बनवा दूँ. सही है. थैंक यू सो मच. Thank you, थैंक यू.